कि उनके बारे में बताया था कि वो गलत हैं, ऐसे 5 करोड़ लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना दिया, बना के। जी, जी। तो उस बारे में बात करनी थी सर। फिर आप उसमें आपने ऐसे ही बोला था कि उनके शिष्यों से या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनसे बात करते हैं तो फिर हम क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, वापस वो भागते हैं। तो आप ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछते हो? मेरे से पूछो आप, मैं बताता हूँ आपको। ओके, जैसे बताइए आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? मेरे जीवन का उद्देश्य खुद से किसी भी चीज को देखना और उसको अनुभव करने के बाद खुद का एक परसेप्शन बनाना, न कि किसी का थोपा हुआ उधार लेना। नहीं तो ये काहे के लिए करते हो आप? जैसे अपना परसेप्शन क्यों बनाते हो? क्या करते हो उस परसेप्शन का? मैंने बोला ना, खुद से उस चीज को अनुभव करके। जैसे मेरे को चाय पीनी है, आपने अनुभव कर लिया, एक परसेप्शन बना लिया, अब क्या उपयोग करते हो इसका? कुछ नहीं, मेरे को अगर वो अच्छा लगा तो मैं उसको, अगर मुझे लगा कि इससे मेरे को एनर्जी मिल रही है, जैसे अगर मेरे को सोने से एनर्जी मिल रही है तो मैं सोऊंगा, अगर नहीं मिल रही तो मैं क्यों सोऊंगा। अगर मेरे को घूमने से कुछ रिलैक्स फील हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ एनर्जी है शरीर में, कुछ अच्छा लग रहा है, और तो इस वजह से करता हूँ, लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए, जीवन को ओके, अनुभव करने के लिए। ओके, ओके। तो अब आप सोच लो कि जो आचार्य प्रशांत जी हैं वो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य है कुछ बहुत ऊंचा करना। ये सब करना नहीं है जो आप बोल रहे हो, जो अच्छा लगा वो करना है ना? ऐसे करके वो बोलते, तो उनकी बात आप ही ने गलत सिद्ध कर दी। मैंने नहीं, कहा कि मैंने गलत एक सिद्ध करी। एक एक बात सर, आप जो बता रहे हो और आचार्य प्रशांत जो बता रहे हैं, दोनों में जो बात मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि या तो आपकी बात गलत है या उनकी बात गलत है। अब आप बताओ, आप अपनी बात को गलत बताना चाहो तो बता सकते हो। उन्होंने आप कब से सुन रहे हो उनको? काफी कई साल हो गए। कई साल नहीं, फिर आपने नहीं सुना उनको। उन्होंने ऐसे बोला है। अरे सर, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा ना उनके। नहीं, वो आप भेज सकते हो। मैं हाँ, मैं उनके वीडियो भेज दूंगा। नहीं उनका नहीं कहना है कि दुनिया में कुछ बहुत ऊंचा करना ही जीवन का उद्देश्य है। ये नहीं, मैं जैसे आपको उनके वीडियोज भेज दूंगा। जी भेज, बताइए। तो फिर एक बात बताओ मेरे को, अगर जी, जी वो ऐसे पूछिए। बोल रहे हैं जी। तो उन्होंने कुछ किया होगा, उनको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला होगा। अरे सर, अब उन्होंने आईआईटी से बीटेक किया, आईआईएम अरे से एमबीए अरे किया। अरे सर, अभी आपसे बात हो रही है। अब उनको नहीं सेटिस्फेक्शन मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी क्योंकि बात नहीं। मैंने भी ये सब किया हुआ है। मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मैंने भी बहुत सारी जॉब्स की हुई है, मैंने खुद ने देखा है उनको। मैं 2 साल पहले से सुनने लगा हूँ, उससे पहले मैंने सब कुछ किया है। नहीं, देखो, आ, आप मेरी फिर बात नहीं समझ रहे हैं भाई। देखो, अगर आपकी बात और उनकी बात में डिफरेंस है तो दोनों में से कोई एक बात गलत तो होगी ना। ये तो निश्चित ही रूप से है, या आपकी गलत होगी या उनकी गलत होगी। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। अभी मैं आप आपसे बात समझाओ। कर रहा हूँ ना, जी अगर कोई हाँ। बीच में तीसरा आएगा, हमारे बीच में कॉल कॉन्फ्रेंस तो करेंगे, तो आप उसको हमारी बात समझ नहीं आएगी। नहीं, क्यों नहीं आएगी? अगर हम उसको शुरू से ही इसमें सम्मिलित करेंगे, बताएंगे कि ये हाँ। टॉपिक चल रहा है, आपका ओपिनियन ये है, मेरा, तब क्यों नहीं उसको समझ में आएगा? और अगर ऐसे आ- समझ में नहीं आएगा तो फिर तो आचार्य प्रशांत 5 करोड़ लोगों को जो बोल रहे हैं उनको भी समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि उनको सडनली कोई फॉलो नहीं करता, जो भी उनको फॉलो करता है ना, वो उसको एक लिस्ट देते हैं कि यहाँ से देखो। आपने बिना गाइडेंस के उनको सुनना स्टार्ट कर दिया, तो आपको ऐसा लग रहा है ओहो। कि ये कुछ और तो ही बता रहे हैं। तो ठीक बात है। आपने तो उनकी गाइडेंस से ही देखा होगा उनको। ये हम मान के चले कि नहीं मान के चले ऐसा? हाँ बिल्कुल, ऐप है उनके, मैं फॉलो करता हूँ उनको अच्छे से, हाँ, काफी तो टाइम। जब आप फॉलो करते हैं तो मैंने आपसे जब सवाल पूछा कि जीवन का क्या उद्देश्य है और आप कुछ और ही उद्देश्य बता रहे हैं, वो नहीं बता रहे जो वो बता रहे हैं, तो दोनों में से एक तो गलत हो गया ना। या तो आपकी बात गलत हो गई या तो आप स्वीकार करो आपकी बात गलत है। आपको नहीं पता है अभी तक उनको इतना लंबा फॉलो करने के बाद भी कि जीवन का उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि आप कुछ और बता रहे हैं, वो कुछ और बता रहे हैं। तो वो थोप थोड़ी रहे हैं कोई। मैंने कब कहा कि वो थोप रहे हैं? ऐसा तो मैंने कहीं बोला नहीं कि थोप रहे हैं। अब मेरा एक भी सेंटेंस दिखाओ कि वो लोगों पे अपनी बात थोप रहे हैं, ऐसा मैंने बोला हो? ऐसा तो मैंने बोला नहीं। हाँ, लेकिन आपने उस वीडियो पे आपने बोला था ना, एक स्पेसिफिक वीडियो से आप एक हाँ, सेंटेंस, एक मैंने ये बोला कि वो जो बता रहे हैं जिन भी चीजों के बारे में, खास तौर से जीवन के बारे में, वो बातें गलत हैं, ऐसा बोला है। कैसे गलत है? ऐसा नहीं बोला कि वो थोप रहे हैं किसी के ऊपर। बिना तर्क के कैसे बोल सकते हो आप कि वो गलत है? मेरे को बताओ आप। हाँ, तो आप आओ डिस्कशन करने के लिए। हमारे पास तो चैनल भी है, हम तो बुला रहे हैं। आप आओ, उसमें उनकी एक भी बात रखो,
उससे संबंधित और उस पर चर्चा करते हैं, अपने आप पता चल जाएगा गलत है कि सही है। जैसे अभी आपसे थोड़ी देर चर्चा की, आपने जो बोला उससे मैं सहमत हूँ कि भाई मैं अपने अनुभवों से जीवन को देखता हूँ और जहां मुझे मजा आता है तो मैं करता हूँ, और यही जीवन का उद्देश्य है। ये मैं मुझे भी अच्छा लगा, अच्छी मैं बात है। उनसे भी आपकी सुन, आपकी मैं बात सही है उनसे भी और उनकी बात सहमत हूँ। गलत है इस मामले में। नहीं, वो नहीं बोलते नहीं, ऐसा। मैं आपसे भी सहमत हूँ, उनसे भी सहमत हूँ, सर लेकिन दोनों मैं से नहीं हो सकते ना सर। सबसे ज्यादा मैं खुद से सहमत हूँ, खुद से। सर उसकी तो बात ही नहीं हो रही ना। आप अपने आप से सहमत हो नहीं हो, उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना हमारे यहाँ। हम्म। जैसे कोई कोई आदमी तो चोरी करने में भी सहमत हो सकता है अपने आप के लिए, उसमें थोड़ी कोई सवाल है। सवाल इस बात का है कि जब हम समाज के बीच बैठ के कोई बात रखते हैं तो वहां पे क्या पूरा समाज उस बात से इत्तेफाक रखता है, सहमति रखता है कि भाई हाँ चलो हम सब इस बात को मान लेते हैं, ये ठीक है या ये गलत है। हम्म। उसकी बात हो रही है। एक आदमी की बात नहीं हो रही। आप अपने घर बैठे कुछ भी मानते रहो, मैं अपने घर बैठा कुछ भी मानता रहूं, उसका तो कोई लेना देना है नहीं। लेकिन आपके बीच में, मेरे बीच में एक चीज है ना, आपको पता है क्या है वो चीज? आपके नहीं, और मेरे बीच आप में क्या है? बताएंगे जी। वो है अस्तित्व प्रकृति। हाँ हाँ, तो आप उसको उस तो ला ही नहीं रहे। किसको नहीं ला रहे हैं? तो नहीं तो वो तो जड़ अस्तित्व, है। नहीं तो वो तो जड़ है ना, वो कैसे चर्चा में आएगी भाई बीच में? अस्तित्व क्यों नहीं है वो चर्चा में? क्यों नहीं है उसका? आप जो भी करोगे आप बुला लो उसका असर उसको। नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर, और सर जो मैं आप, करूंगा उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये तो आपका पड़ेगा ना, प्रकृति का कहाँ? ये तो आप जो करोगे उसका मेरे ऊपर पड़ेगा, मैं जो करूंगा उसका आपके ऊपर पड़ेगा। सही बात है। हाँ, तो अगर आप कुछ गलत करोगे तो हाँ किसी बिल्कुल, और का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको अवेयर सही करवाए। करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वही काम मैं भी कर रहा तो हूँ। वही जो करते हैं वो भी। कि जो बातें नहीं तो हाँ, वो जो कर रहे हैं सही जान के, और मुझे पता चल रहा है कि वो बात गलत है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है क्या गलत है? कि मैं उनको और उनके, जैसे अभी बताया जीवन का उद्देश्य आप जो बता रहे हैं वो सही है, वो जो बता रहे हैं वो गलत है। एक्चुअली वो ऐसे नहीं बताते, अगर आप बीच में से देख रहे हो। सर फिर वही बात है, तो फिर आप हमारे चैनल पे आके और जहां से आप रखना चाहो उनकी बात आप रखो सिलसिले में। 1 घंटा आपको मिलेगा बोलने के लिए नॉन स्टॉप। उसके चैनल पे भी आएंगे, हाँ लेकिन तो चैनल पे आओगे, क्योंकि अब कॉल पे तो ऐसे ही होगा ना क्या कि 1 मिनट नहीं, आपने बोल दिया, 1 मिनट मैंने बोल दिया, अब ठीक कॉल है। पे तो ऐसी ही बात होगी। नहीं, उस वीडियो पे, वो जो वीडियो आपने क्लिप कट के अभी 9 अगस्त को तो शायद तो बोला था कि कुछ भी खा लो शेर खा जाएगा, अगर सिस्टर को कोई रेप कर देगा, खाना कैसे, रोटी का, मिर्ची का, इनका व्यवस्था पहले करनी पड़ेगी। तो एक आप मूवी की एक अगर क्लिप देखोगे या फिर ट्रेलर देखोगे तो उससे मूवी समझ नहीं आएगी। सर एक्चुअल में ना उसके उन्होंने लिए ये सब नहीं कहा है। सर इसी बात के लिए मैंने उस वीडियो की समीक्षा में बोल दिया है कि अगर जिनको लगता है कि आचार्य हम्म। प्रशांत जी की समीक्षा मैंने गलत की है, तो वो हमारे चैनल पे लाइव चर्चा में आके उनको जो लगता है उस बात को वो 1 घंटे में स्पष्ट रूप से रख सकते हैं। फिर हम उस पर चर्चा करेंगे और आपकी बात सही निकलेगी उसे मानेंगे, और अपना वीडियो, वो वाला वीडियो भी डिलीट करेंगे और लोगों को बोलेंगे कि वो वीडियो गलत था। मैं ना है ना? आपको एक उनका, सुनो मेरी बात, मैं आपको उनका एक वीडियो भेजूंगा पहले, फिर मैं आपके चैनल पे भी आऊंगा। कहाँ पे सर आना होगा आपके चैनल पे? ऑनलाइन है, ऑनलाइन जहां आप रहते हैं वहीं से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अभी आप। कर लो। अभी तो नहीं, उसके लिए वो बनाना पड़ता है ना कि इस डेट में इस दिन, ताकि और भी लोग जो लाइव सुनना चाहते हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, टाइम निकाल सकें उसका। तो वो 2-3 दिन पहले करके ऐसे बनाना होता है ना? अभी तो हमारे चैनल पे बहुत सारे ऑलरेडी लोग आ रखे हैं, लेकिन आपको शायद 27 तारीख में, 27 तारीख, हाँ 27 तारीख खाली है, 22 तारीख भी खाली है। 22 में आप चाहें तो रात में 9 बजे, या आप जो भी और कोई समय दें, तो उस समय पे आपका लाइव हम लोग कर सकते हैं। नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, क्योंकि पूरी बात होनी चाहिए। उनका एक वीडियो है जिसमें उन्होंने जी बोला जी, कि ये पूरी बात, अगर देखो। वो कोई नहीं सुनेगा तो उसको कंफ्यूजन होना श्योर है, पक्का है। हाँ हाँ, तो हम तो आपकी बात मान रहे हैं ना, ये बात मानते हुए ही तो आपका प्रोग्राम रखने की बात कर रहे हैं कि इसकी संभावना है कि उनकी कोई छोटी बात सुन के और उसका गलत अर्थ निकल जाए। संभव है ये बात, मैं इसको इनकार नहीं कर रहा हूँ। और उसी उसी को ठीक करने के लिए कि अगर ऐसा हो जाए कभी और किन्हीं को लगे कि जिन्होंने उनकी पूरी बात सुन रखी, क्योंकि जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरी बात सुन रखी है और मैंने नहीं सुनी है, उनको ऐसा लगता है, तो उनको मौका मिलना चाहिए अपनी बात पूरी रखने का, और फिर उस पर चर्चा हो। अगर उस पर चर्चा होने के बाद भी वही बात निकल के आती जो मैं बोल रहा हूं, तो फिर ये बात उनको समझ में आ जाएगी। या कुछ बात और निकल के आती तो मुझे और जो हमारे दर्शक हैं उनको समझ में आ जाएगी। हम्म। है ना? अगला स्टेप तो यही होना चाहिए ना। जैसे आपने मुझे कॉल किया तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगला स्टेप यही होना चाहिए
कि अगर आपको आपको लग रहा है, क्योंकि आपने उनको सुना है और खूब सुना है, जो आपको लगता है कि इतना सुनना चाहिए, सुना नहीं मैंने उनको। और फिर एक्चुअली कैसे? मैं वहां पे बहुत सालों की मेहनत के बाद पहुंचा हूँ। जब मैंने स्पिरिचुअल क्वांटम फिजिक्स पढ़ी, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी, मैंने पूरी साइंस पढ़ी हुई है, मैं इंजीनियर हूँ एक, तो नहीं नहीं, मैंने इतना कुछ पढ़ा हुआ है, वो तो ठीक है, लेकिन तो आपने बहुत उनको लास्ट में सुना? पहुंचा हूँ मैं वहां पे। हाँ, जैसे कब से पहुंचे हैं, कब से मैं सुन रहे हैं करीब उनको? 6-7 साल पहले मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। हाँ, तो 6-7 तो साल तो बहुत होते हैं ना, 6-7 साल नहीं, तो सुनने में तो उनको बहुत तो होता दो है। साल से सुनने लगा हूँ मैं, 1.5-2 साल से, डेढ़ सर दो साल या सर 1.5 साल 2 साल भी बहुत होता है। 1.5-2 साल नहीं। में भी आदमी कुछ भी नहीं है तो 100 वीडियो आराम से सुन लेता है एक आदमी के। एक्चुअल में मैं जो कहना चाहता हूँ बोल देता हूँ कि अच्छा, जो बोलिए। मेरे को एजुकेट किया गया है ना, वो जो एजुकेशन मिली ना, वो ऑथेंटिक है। बाकी जो एजुकेशन मेरे को पहले मिली थी, उसमें प्रकृति को और अस्तित्व को बीच में नहीं लाया गया था, कि प्रकृति और अस्तित्व हम सबको जोड़ती है। अगर वो बीच में, उसको बीच में नहीं लाया गया है, तो आप धोखा करे उस सामने वाले के साथ और लोगों के साथ। नहीं नहीं, सही बात है भाई। मैं तो आपसे सहमत हूँ कि भाई हम प्रकृति के साथ ही जी रहे हैं, तो प्रकृति को कैसे निकाल के फेंक सकते हैं? सही बात है आपकी, अस्तित्व मैं को भी, सहमत हूँ। हाँ हाँ, अस्तित्व उससे अस्तित्व। भी ऊपर है। अब अस्तित्व, अब प्रकृति के अलग और कौन सा अस्तित्व है? प्रकृति अस्तित्व है एक डीप डायमेंशन। जैसे सर आप उसमें उसको बात कर रहे थे कि उसको क्या आत्मज्ञानी, बोलते हो? सर उसका कोई नाम होगा ना। जैसे एग्जिस्टेंस जो हम सबको यूनिफाई करती, जोड़ती है। सर, एग्जिस्टेंस तो नेचर को ही एग्जिस्टेंस बोलते हैं। नहीं, और एग्जिस्टेंस उससे भी डीप है। सर, अभी आप गूगल में डालो कि एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है, तो उसका पर्यायवाची नेचर आ जाएगा कि ने, प्रकृति। आ जाएगा, लेकिन नेचर यही है ना। अपन सूरज प्रकृति में थोड़ी आता है, वो तो इससे भी ऊपर है, वो भी तो हमें अफेक्ट कर रहा है ना। नहीं नहीं, सूरज भी प्रकृति में ही आता है, नेचर में ही आता है। का नेचर तो यहाँ है, सूरज तो अरे अकेले यहाँ भी, पृथ्वी। अरे अरे ये भी नेचर है। नेचर का मतलब आप समझो, जैसे नेचर का मतलब है कि ये जो पूरा विश्व ब्रह्मांड है, इसमें जो भी कुछ है उस सबको एक शब्द में नेचर आप बोल सकते हो। सबको, जो पृथ्वी पर है वो भी, और जो पृथ्वी के बाहर है वो भी। हाँ, अगर अब आप उसको प्रकृति मान रहे हो तो मैं समझ रहा हूँ। मैं नहीं मान रहा हूँ, डिक्शनरी में ऐसा दिया हुआ है, मेरे मानने से नहीं होता भाई। हाँ ठीक है, डिक्शनरी में दिया है, लेकिन मैं उसको क्यों मानूं? फिर मैं भी बोल सकता हूँ, मैं क्यों मानूं? मैं भी बोल सकता हूँ ऐसे। फिर आप क्या करोगे? आप, मैं भी वीडियो बना दूंगा, तो फिर ऐसे रिलीज हाँ, कर दूंगा, बोलूंगा कि प्रेम जी सर तो गलत बोल रहे हैं। फिर इसीलिए तो उसका कोई रेफरेंस दिखाना पड़ेगा ना। जैसे रेफरेंस होता है मैं रेफरेंस दे रहा स्क्रिप्चर्स। हूँ। हाँ हाँ, वो तो स्क्रिप्चर ही तो है, जो शब्दकोश है, जो डिक्शनरी है, उसमें इसका ऐसा अर्थ लिखा हुआ है, वही तो बता रहा हूँ मैं। क्योंकि लेकिन देखो, आपने नेचर शब्द कहाँ से उठाया, थोड़ा मुझे बताओ। मेरे को पता है, प्रकृति उनसे सुना हूं प्रकृति मैंने। जो प्रकृति जो शब्द उठाया आपने, वो कहाँ से हम्म, लिया? वीडियो मेरे को जितनी अंडरस्टैंडिंग हुई उस वहां से लिया है। आपको जितनी अंडरस्टैंडिंग, माने आपने शब्दकोश में से लिया है, माने डिक्शनरी में से, या किसी ने बोला आपने सुन लिया? और अभी प्रकृति आपने एक सामान्य अभी शब्द अपन बोलते आपने हैं कि उस वक्त, सर मैंने जब सामान्य, प्रकृति। सर सामान्य शब्द नहीं होते हैं, देखो फिर वही बात है। आम बोलचाल की भाषा में लोग कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो एक अलग बात है, उनका काम चल जाता है अपना गांव वाँव में सब ना। लेकिन जब हम किन्हीं बड़े विषयों पर डिस्कशन करते हैं, तो वहां पे ऐसे ही कोई भी शब्द को यूं ही नहीं बोल सकते हो, कुछ भी ऐसे करके, है ना। वहां उसका एक अपना मतलब होता है, मीनिंग होता है, और उसके लिए भाषा की एक किताब होती है जिसको बोलते हैं शब्दकोश, डिक्शनरी। हम्म, तो वहां से उन शब्दों को लिया जाता है, वहीं से पढ़ा जाता है। और अगर हम उसी अर्थ में नहीं ले रहे हैं जिस अर्थ में वहां लिखा है, तो सामने वाले को दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि सामने वाले को तो वो अर्थ पता है जो वहां लिखा है, आपका तो पता नहीं, आप क्या मान के बैठ गए हो। नहीं, हाँ बिल्कुल। या या मैं नेचर का मतलब ऐसा समझ लूं कि नेचर का मतलब होता है हरा पत्ता। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि जो है, देखो मेरे सामने नेचर खड़ी है, अब आपको क्या समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? आप सोचोगे नेचर मतलब जो आपने कहीं से पढ़ा होगा, सुना होगा वो, और मैं समझ रहा हूँ कि हरा पत्ता एक नेचर है, तो गड़बड़ हो जाती है इस तरह से। मैं समझ गया। जी इसीलिए जी तो जी। वो भागवत गीता पढ़ाते हैं, वहां से ऑथेंटिक सर नॉलेज। भागवत गीता शब्दकोश नहीं है, भागवत गीता का शब्दकोश संस्कृत शब्दकोश है। अगर हाँ, तो संस्कृत संस्कृत में शब्द, तो श्लोक हाँ तो, कायम है। और संस्कृत में प्रकृति का अर्थ वो नहीं है जो आप बता रहे हो। आप जाके संस्कृत का शब्दकोश ढूंढें और उसमें हाँ, प्रकृति शब्द को खोजें और उसका अर्थ देखें, वो नहीं है जो आचार्य प्रशांत जी बता रहे हैं आपके अनुसार, या आप बता रहे हो। मैं क्यों मानूं आपकी बात? हाँ, नहीं मानो ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ शब्दकोश में जाके देखो, मैंने तो कहा नहीं मेरी बात मानो। मेरी बात सुनो आप।
हाँ। कोई भी ऑथेंटिक जो आप इंसान जो खुद का उसको एक्सपीरियंस होने के बाद 5 करोड़ लोगों ने ज्वाइन किया होगा, ऐसे थोड़ी ना कर लिया होगा कि कोई भी कुछ अरे बेच रहा है। सर अब ये कोई बात है? अब तो मुझे भी हजारों लोग फॉलो करते हैं, तो कुछ अब भी ये नहीं है बात, आपके चैनल, मैंने देखा अब है। ये बात फिर वही बात है भाई। कुछ भी लोग हैं तो आज से 4-6 साल पहले आचार्य प्रशांत जी के भी इतने से ही लोग थे। इससे क्या मतलब होता है? और क्योंकि सबसे लोगों ने अनुभव और किया सब है कि वो सच सुनो बोल रहे सुनो सुनो, अब फिर वही बात है। सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा लोग दुनिया में ईसाई हैं, तो फिर तो जो ईसाई बोल रहे हैं वो सही बात होनी चाहिए। अगर संख्या के आधार से आप देखोगे कि जिसको सबसे ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर वो उसकी बात सही होनी चाहिए, तो फिर तो आचार्य प्रशांत जी की बात वैसे ही गलत हो गई है। हैं। आप उस बात को नहीं उन्होंने एक सर फीड किया है ढाई पुराने वालों को। सर 2.5 अरब लोग जो हैं वो ईसाई हैं, जो हम्म। बाइबल को फॉलो करते हैं। तो फिर आचार्य प्रशांत जी को बाइबल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो बात सही होगी। इतने लोगों ने अनुभव करके ही इस बात को सोचा होगा कि भाई बाइबल ठीक है। मैंने कहा ना, जो चीज बीच में है ना, आप उसको भूल जाते हो बार बार। सर मैं अस्तित्व सर अस्तित्व मैं क्यों अस्तित्व भूल हमारे जाऊंगा? बीच में है। फिर वही आप बात अस्तित्व की अगर बात नहीं करोगे तो हमारे बीच में। अस्तित्व बताओ तो क्या अस्तित्व के, क्योंकि मुझे तो शब्दकोश में अस्तित्व और प्रकृति एक ही बात वहां पे लिखी हुई है, आप हाँ, कुछ ये अलग दोनों को बात कह रहे एक हो, मान लो, बताओ। आप एक ही मान मैं लो। तो फिर आप फिर दो दो मत बोलो ना फिर, कि ठीक एक है। प्रकृति है एक अस्तित्व है। ऐसे बोलोगे तो मुझे ऐसा लगेगा पता नहीं प्रकृति में से किस हिस्से को अस्तित्व बोल रहे हो आप। या तो आप बताओ उसे कि ये जो सामने एक ईंट लगी है, ये इसको हम अस्तित्व बोल रहे हैं, ऐसा बोलो फिर। हाँ, तो वो ऐसे बोलते हैं, मतलब थ्योरी ये कि आप जो बोल बताओ। रहे हो कि जिंदगी का उद्देश्य सुख हाँ, जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्त करना सुख है। है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बात जितने भी लोग हैं, मतलब मैं हम्म, जिनको भी जानता हूँ या मैंने जितना भी समझा है, मैंने खुद ने अनुभव हाँ, किया है ओके। कि सुख नहीं है, मतलब सुख में नहीं मिलता। अगर सुख लोगे आप, कि द्वैत है, यहाँ पे ड्यूअल है नेचर प्रकृति अच्छा का। अच्छा, तो आप बता दो, आपने आज सुबह से अब तक जितना भी कुछ किया है उसमें से कोई एक काम ऐसा बता दो जो आपने सुख प्राप्ति के लिए नहीं किया हो, तो फिर हम लोग कुछ समझे उस हिसाब से। आप हाँ, बताइए। मैंने सब छोड़ दिया, जिससे भी मेरे को लगा कि सुख मिलेगा, मेरे को उसमें सुख नहीं मिला, मैंने नहीं छोड़ दिया नहीं, वो सब। अरे नहीं, वो तो नहीं मिला ना, तो आप छोड़ ही दोगे। जिससे नहीं मिलेगा उसको क्यों पकड़ोगे? ऐसा सुबह से क्या किया है आपने हम्म। जो सुख प्राप्त करने के लिए नहीं किया हो? वो एक बात बता दीजिए। सुबह आप जितने बजे भी उठे होंगे, 6 बजे 8 बजे जो भी है, हम्म। तो उसके उसके उठने के बाद में अभी 5 बज रहे हैं, 5-6 बजने वाले हैं, तो इस दौरान में आपने कोई एक ऐसी अपनी एक्टिविटी बता दीजिए जो आपने अपने सुख प्राप्ति के लिए अथवा किसी और की सुख प्राप्ति के लिए नहीं की हो, तो फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। आप कोई ऐसा अपना एक कार्य बताइए। मैंने कहा ना, मेरे को डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि मेरे को किसी भी चीज में सुख नहीं मिला, इसलिए मैं उनसे जुड़ा। फिर वही बात सुख है, मिला ही नहीं मेरे को। मैंने तो ये पूछा ही नहीं ना। मेरे को दुख मिला, केवल मैं बोल रहा हूँ, मेरे को दुख मिला, अरे सुख नहीं मिला। मैंने वो भी नहीं पूछा कि आपको दुख मिला कि नहीं, मैंने पूछा सुबह सुबह आप कितने बजे जगे थे, पहले तो ये बताओ। करीब 4:30 या 5। ओके, 5 समझ पौने लो। 5। तो 5 बजे आप उठे, तो 5 बजे से अभी 6 बज गए, 11 घंटे हो गए। इस 11 घंटे में कोई एक कार्य ऐसा बताओ जो आपने अपने सुख के लिए या किसी दूसरे के सुख के लिए नहीं किया हो। एक ऐसा काम बताओ ना कि सुख के लिए नहीं किया भाई, मैंने दूसरी बात के लिए किया है, ऐसा। तो उसमें सुख मिला कि नहीं मिला, इसे बाद में देखेंगे। अपने लेकिन सुख के लिए। हाँ, लेकिन आपने उस कार्य को किया होगा, तो या तो अपने सुख के लिए किया होगा, या अपने परिवारजनों के लिए, मित्रजनों के सुख के लिए किया होगा कि ये उनको अच्छा लगेगा, उनके लिए ठीक रहेगा। ऐसा कोई एक कार्य बताइए जो इन सब के लिए आपने नहीं किया हो और इसके अलावा कुछ किया हो, ध्यान में रख के बताओ। मैंने जो मेरी जिम्मेदारी आती है ना, बेसिक मूल रूप से वो किया है। उसके अलावा मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे, मतलब मेरे को लगता ही नहीं कि मैं दुखी, दिन ब दिन दुखी होता जा रहा हूँ। मेरे सर को वो सुख तो लग ही नहीं रहा कि मेरे को कुछ सुख मिला है सर अभी सर तक। सर दुख के अलावा मेरे को कुछ मिला ही नहीं। अच्छा 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 अच्छा, एक बात बताओ, आप अपने जीवन में चाहते हो कि दुख आपके जीवन में बने रहे, ऐसा चाहते हो क्या? कोई नहीं चाहता ऐसा। आपकी पूछ रहे हैं सर, कोई की बात कोई से पूछ लेंगे ना, आप अपना बताओ। कोई नहीं, मतलब मैं भी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, मैं हाँ क्या। हाँ हाँ, तो मैं करके ही बोलो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो बात ऑथेंटिक रहेगी, बगल वाले की बात उसी से पूछ लेंगे। हम्म। और आप क्या चाहते हो कि आपके जीवन में सुख सदा बने रहें, ऐसा चाहते हो कि नहीं? सुख, मैंने कहा ना, मेरे को सुख
कभी मैंने आनंद का अनुभव किया। मैं पहले मेडिटेशन करता था, ध्यान। सर आनंद पे भी आ जाएंगे, अभी पहले सुख का बताओ। सुख का पूछा है कि आपके जीवन में सुख बने, और सुख से मतलब समझ लो क्या होता है। मैं जब भी सुख के पीछे गया मेरे को दुख मिला हमेशा। मेरे सर को ये अभी भी अच्छे से याद है, अरे सर मेरे वो को आप सुख नहीं मिला कभी। अरे सुनो, तो आप कहीं भी गए हो उसको देख लेंगे ना। देखो एक बार में एक ही चीज तो क्लियर करेंगे। अभी हम सुख की बात क्लियर कर रहे हैं, आप आनंद पे पहुंच गए हो, पहले इसको तो क्लियर कर लें। हाँ, पहले तो आप मुझे सुख बताओ कि सुख कह किसको रहे हो। नहीं पता चला आप सुख भी पता नहीं, वो जो लाल पत्ता सामने है उसको तो कहीं नहीं बोल रहे हो कि वो सुख है। सुख मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बताओ अपने जीवन में। आपको अपने पूरे जीवन में कभी कोई एक सुख भी मिला है जब से आपको याद हो? मेरे को याद ही नहीं मेरे को सुख भी मिला हो। मेरे को याद है मेरे को दुख ही बहुत ज्यादा दुख मिला मेरे को। तो अब मुझे बताओ आप सुख कह किसको रहे हो फिर? ये थोड़ा मुझे आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अपनी जिंदगी कहीं पता चला सुख का भी कोई आपने डिक्शनरी से अलग कोई मतलब निकाल रखा है। मेरे को आप बताओ सुख किसको बोल रहे हो आप, क्योंकि ये मतलब वर्ड तो आपने यूज किया सबसे पहले। हाँ नहीं ये मैंने नहीं किया भाई, डिक्शनरी में है ये शब्द। हिंदी की डिक्शनरी में जाके देखो, हिंदी में है और संस्कृत में, वहां सुख शब्द है। मैंने नहीं इस्तेमाल किया सबसे पहले। सुख का मतलब होता है कि हमारी कोई इच्छा पैदा हुई किसी बात के लिए, और अगर वो पूरी हो जाती है तो ये हमें अच्छा लगता है। इसी को एक वर्ड में सुख बोलते हैं, एक शब्द। जी, तो जब से आप पैदा हुए हो अब तक आपकी एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई है, आप ऐसा कह रहे हो? नहीं, अगर इस मैंने अर्थ ऐसा में नहीं लेंगे कहा। तो हाँ, तो मैंने ये ऐसा कहा। तो इसका मतलब है आप सुख किसी और बात को कह रहे हो। फिर वो हमें थोड़ा बताओ, आप सुख कह किसको रहे हो और ये अर्थ आपने कहाँ से लिया? मैं बता देता हूँ आपको। आप बोल रहे हो कि बचपन से मेरी एक भी इच्छा पूरी नहीं, मतलब इच्छा रखी हो मैंने कि कोई इच्छा करे और उसकी इच्छा पूरी हो जाए तो उससे उसको सुख मिलता है जी। तो लेकिन मैं जब भी मेरे को बहुत सारी मैंने इच्छाएं मतलब थी मेरे अंदर, वो पूरी हुई सभी तरह की, लेकिन मैंने पाया कि मैं तो बहुत दुखी होता जा रहा हूँ। और ओ सर आप दुखी होने का मतलब ये होता है कि आपकी कोई इच्छा उठी और वो पूरी नहीं हुई, इसे दुख हुई, बोलते हैं। काफी हुई मेरी। हाँ तो कोई ऐसी इच्छा बताओ जो पूरी भी हुई और फिर भी आप उससे आपको अच्छा नहीं लगा कि अरे अच्छा नहीं लगा। जैसे आपको भूख लगी और आपको वैसा खाना मिल गया जो आपने चाहा था कि आज जो मटर मिले, आज जो है पूरी मिले, या जो भी आपने सोचा होगा उस समय, जो भी चाहा होगा, और वो मिल गया और आपको स्वाद भी लगा, और फिर आप फिर भी आप कहोगे नहीं, आपको दुख हुआ इस बात से कि आपको स्वादिष्ट भोजन मिल गया, आपको हेल्दी भोजन मिल गया, इससे आप दुखी हो गए। ऐसा है क्या? मैं बता देता हूँ इसका जवाब भी। जी, मैं भी बताइए। बैठा हूँ ना यहाँ पे, मेरे को याद ही नहीं आ रहा कि मेरे को कभी सुख भी नसीब हुआ था। ऐसा लग रहा है कि मेरे को दुख के अलावा कुछ नसीब ही नहीं हुआ आज तक, ऐसे लगता है मेरे को ऐसे। ओके अपना एक दुख बताओ, चलो उससे भी समझ में आएगा कि आप दुख किसको कह रहे हो। दुख बताओ। मैं अभी यहाँ प्रकृति में बैठा हूँ, जंगल में, कोई नहीं आसपास। ओके, जंगल में मैं आप यहाँ बैठे पे हैं। इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मेरे को सुख मिलता ही नहीं। मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे को यहाँ आता हूँ तब ऐसा लगता है कि हाँ यार यहाँ थोड़ा सा सुकून है, नहीं तो जिंदगी ऐसे जैसे क्या है यार। हाँ तो ये जिसको आप सुकून बोल रहे हो, माने आपको वहां बैठ के अच्छा लगता होगा, है ना? प्रकृति में कोई नहीं आसपास। हाँ, कोई नहीं है आसपास, प्रकृति में अकेले बैठ के अच्छा लगता है आपको, यही बात। हाँ, इसी को शब्दकोश में सुख बोलते हैं कि आपको ये सुख मिल रहा है। सुख नहीं है, शांति है। अरे भाई सुखी आदमी ही शांत होता है। नहीं, शांत आदमी सुख के पीछे भागता ही नहीं है। अरे भाई, शांत आदमी क्यों सुख के पीछे भागेगा? जो आदमी सुखी रहता है वो शांत तो होता है। किसने कहा? अरे सर, भाषा में ऐसा लिखा हुआ है, किसने कहा से क्या मतलब? लिखने से क्या होता है, मैं अनुभव बता रहा हूँ आपको। अच्छा रुको। आप जब सुखी होते हो तो शांत होते हो या दुखी होते हो तो शांत होते हो, बताओ? जब इंसान शांत होता है तो न वो सुख के पीछे भागता है न दुख के पीछे भागता है, वो स्थिर हो जाता है एक जगह, वो आनंद उसको अनुभव होता है। ओके। तो अभी आप जहाँ नेचर में बैठे हो तो फिर आप सारे दिन रात वहीं बैठे रहो, उसके बाद में आप कहीं इधर उधर जाओगे कि नहीं? मैंने भागना सब छोड़ दिया, छोड़ चुका मैं सब। तो आप मेरी पहली मैं बता देता हूँ मैंने सुख। सुनो, आप अभी जहाँ जंगल में बैठे हो वहाँ कितने साल से बैठे हो? मैं रोज आता हूँ यहाँ 2-3 घंटे बैठता हूँ, मेरे को सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है सुबह से। रोज आते हो बैठ, तो फिर चले क्यों जाते हो जब वहां शांति मिल रही है? और शांति आदमी को सुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, तो वो वहां से उठ के क्यों जाता है फिर? क्योंकि घर से दूर है, मैं आया हूँ टहलने। तो घर से आपको क्या लेना देना? आपको तो शांति चाहिए और वहां मिल रही है शांति, बैठे रहो वहीं पे दिन रात, 1 दिन 2 दिन 365 दिन, 10 साल 100 साल, और जब तक जिंदा है वहीं बैठे रहो। मैं किसी चीज के पीछे भाग नहीं रहा, मेरा मन करता है तब चला जाता हूँ। अरे आपका मन करता है तो आप मन की क्यों सुनते हो फिर?
ना सुनो, जो आपको दुखों में ले जाता है, सुखों में ले जाता है, क्यों सुनते हो उसकी? यहाँ शांति मिल रही है आपको, और शांत आदमी को सुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला, तो उसको ना सुख नहीं चाहिए चाहिए। ना दुख चाहिए। परिवार की जिम्मेदारी तो है ना। अरे आपको क्या लेना देना परिवार से? क्योंकि परिवार को तो आप सुखी कर सकते हो बस, और तो कुछ कर नहीं सकते इससे ज्यादा, और वो तो आपको चाहिए नहीं। मेरे को नहीं मिला सुख उस उनमें, परिवार में किसी में सुख नहीं मिला। जब आपको परिवार में सुख मिला ही नहीं, तो आप उनको सुख तो दे नहीं सकते परिवार में। आप वो जिम्मेदारियां तो है ना। सर, वो जिम्मेवारी आप पूरी करके उनको सुख से ज्यादा क्या दे सकते हो? और आप कह रहे हो कि ये तो बेकार की चीज है। आप जो बोल रहे हो ना, वो उसी बात को घुमा के बोल रहे हो। मैंने ये नहीं कहा ये बेकार की, मतलब सुख मिला ही नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप कह रहे हो कि जब आप देखो, आप अपने माता पिता के परिवार में थे कि नहीं थे? हाँ था। आपके पिताजी भी अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए आपको, उन्होंने खाना पीना कपड़ा वगैरह जो भी है, जो भी वो कर सकते होंगे उन्होंने किया, और आप कह रहे हो कि इससे आपको कभी सुख मिला नहीं, कभी मैंने उनको शांति कभी मिली सुखी नहीं। देखा ही नहीं। हाँ, उनको नहीं, आपको नहीं मिला। जब आप खुद को भी नहीं, मेरे को नहीं मिला। हर चीज जो मैंने चाहा मेरे को मिली, हाँ उसमें बात दुख ज्यादा मिला मेरे को। हाँ हाँ, तो अब आप भी जो जिम्मेवारी निभा रहे होगे अपने परिवार के लिए, तो उनको भी उसमें दुख ही मिल रहा होगा, उनको भी शांति नहीं मिल रही होगी। तो क्या फायदा है ऐसी जिम्मेवारी निभाने का? आपके पिताजी की जिम्मेवारी निभाने का ऐसा क्या फायदा जिसमें आप सुखी नहीं हुए, दुखी होते रहे? ये तो ये आप वाली बात होगी, मतलब आप ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं नाखून नहीं काटूं। बेसिक जो अब नीड हाँ, है तो क्यों वो क्यों तो करूंगा। काटोगे सर? क्यों काटो? नहीं, बेसिक नीड चाहिए क्यों फिर? काय के लिए चाहिए पर्सनल बेसिक हाइजीन नीड? के लिए वो तो करना पड़ेगा, शरीर चलाने के लिए। सर, वो तो पत्ते खा के आप जिंदा रह सकते हो। आप जिस जंगल में रह रहे हो, वहाँ पत्ते होते ही हैं, पानी वानी होता ही है इधर उधर, जैसे जानवर जिंदा रहते हैं, जिंदा तो ऐसे भी रह सकते हो। उसके लिए कुछ काम करने की, कोई पढ़ने की, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मैं बचपन से आता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं आज ही आया हूँ यहाँ पे, मेरा मतलब रूटीन है। सर, इस बात का कोई मतलब नहीं है ना कि आप बचपन से आते हो कि 1 साल से आते हो। आप कभी से भी आते हो। अगर आपको वहां शांति मिल रही है, और शांति ही जीवन का उद्देश्य है, इसके अलावा कोई है नहीं और कुछ भी, तो जहां आपको शांति मिल गई, वहां से आपको कभी जाना नहीं चाहिए। मैंने कहा कि लॉजिक ऐसा बोलता है। अगर आप वहां से उठ के चले जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको फिर शांति मिलनी बंद हो गई। आप 1-2 समझ घंटे नहीं मिली रहे। और बंद होगी, फिर आप वापस चले गए। ये मेरे को पता है कि शांति जब तक मेरे घर वाले सुखी नहीं होंगे, आसपास वाले सुखी नहीं होंगे, मतलब आसपास वालों को सुख नहीं मिलेगा, तो मुझे भी न तो शांति मिलेगी। हाँ, मुझे भी नहीं मिलेगी। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि सुखी होने के बाद शांति मिलती है। जब आप सुखी हैं, आपके आसपास के लोग सुखी हैं, तो फिर एक दूसरे को शांति मिलती है कि आप ठीक है भाई, आप ठीक। लेकिन मेरे को पता है मेरे को सुख मिला ही नहीं, तो मैं उनको सुख देने की क्यों कोशिश करूंगा? उनको मैं सच बताऊंगा ना कि भाई सुख नहीं, ये दुख है, बस तुम मत भागो इनके पीछे। हाँ, ठीक बात है। तो इसका मतलब है कि अब आप उनकी वो व्यवस्था करने में नहीं लगोगे कि जिससे आपको लगता है कि इनको सुख तो मिलता ही नहीं है। उनको आप हाँ, मैं किसी रीति रिवाज को फॉलो नहीं करता। आपकी शादी वगैरह, सर रीति रिवाज की हम बात नहीं कर रहे। आपकी शादी हो गई? नहीं, मैंने की नहीं, मैं करूंगा भी नहीं। हाँ, तो शादी है नहीं है, तो अब आपके बूढ़े माता पिता होंगे। हाँ हाँ, तो उनकी देख रेख आप करना चाहते होगे। हाँ, मैं भाई है ना, हमारा सम्मिलित परिवार है, ज्वाइंट फैमिली। नहीं, ज्वाइंट फैमिली तो है, तो आप उसमें अपना क्या उत्तरदायित्व देखते हैं कि आपको क्या करने जैसा है, या सब कुछ आपका भाई संभाल लेता है? हाँ, हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, वो सब देख लेते हैं। अच्छा, तो आपको वहाँ कोई काम है नहीं, मतलब कोई जरूरी नहीं है ऐसा कि आप वहाँ आपको कुछ रहें और कुछ काम करें? मतलब मैंने खुद छोड़ी जॉब। सर, जो मैं पूछ रहा हूँ बस उतना बताते चलो ना, क्योंकि मुझे समझ में आएगा ना कि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ उनकी स्थिति क्या है, तो मैं आपको अच्छे से समझ सकूंगा, और तब आपको अच्छे से प्रश्न भी कर सकूंगा, आप उनके जवाब भी दे सकेंगे। एक्चुअली एक तो मैंने बहुत जॉब छोड़ दी सारी, क्योंकि मेरे को वहाँ सुख मिला नहीं जॉब में। वो जो आप बोलते हो लड़कियों के पीछे, लड़कियां भी काफी मिली मेरे को, उनसे इंटरेक्शन हुआ कि शादी के लिए, लेकिन मेरे को लगा कि यार ये जो चाहती है और मैं जो चाहता हूँ उसमें कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि मेरी उनके साथ बनती नहीं, तो उनको मैंने छोड़ दिया। हाँ, वो ठीक है, आपकी उनके साथ नहीं बनती होगी तो आपको अच्छा लगेगा ही नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि हर आदमी को हर आदमी के साथ थोड़ी अच्छा लगता है। हाँ, जिस आदमी को जिसके साथ अच्छा लगता है उसके साथ लगता है, जिसके साथ नहीं लगता वहां नहीं लगता है। वो तो सही बात है, हर एक आदमी को हर एक जगह अच्छा नहीं लगता है, ये बात सही है। लेकिन जिनके पास लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी आदमी को किसी आदमी के साथ अच्छा ही ना लगता हो। कोई ना कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा लगता ही है। जैसे आप आचार्य प्रशांत जी को सुनते हैं, तो ये आपको बात अच्छी लगती होगी, ये अच्छा लगता है कि नहीं? वो उन्होंने मेरे को वो बताया जो मैंने खुद ने अनुभव किया कि यार सुख, जब भी सुख के पीछे भागा दुख मिला। मैंने कहा ये आदमी तो पहले ही बोल रहा है यार, ये तो मतलब, फिर मेरे को बहुत सारी चीजें लड़कियों, मतलब हर चीज बताई, तो मेरे को समझ आया कि यार हाँ, पहले पढ़ लेता, अगर कोई पहले एजुकेट कर देता ये, तो इतना दुख नहीं झेलना पड़ता।
हाँ, तो कहने का मतलब है कि आचार्य प्रशांत जी की जब आप बातें सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है। अच्छा नहीं, वो सच बोलते हैं, मेरे को लगा, मैंने अनुभव किया हुआ है, सब सब तक अच्छा पहुंचना अच्छा चाहिए। अच्छा, वो सच बोलते हैं, आपने अनुभव किया है और ये बात सुननी आपको अच्छी लगती है। नहीं, आप समझने में खर, कुछ तो करूंगा ना, बेटा थोड़ी रहूंगा। तो ये खराब लगती है आपको, फिर जो वो आप बोलते हैं सुन ये ले, बात खराब लगती है। हाँ, तो फिर मुझे बताओ ना फिर, मैं समझ सकूं। मुझे बताओ तो, क्या आपको अब आचार्य आप प्रसाद सच जी को को भी, सुनना अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? सच को भी अब अच्छे बुरे में तोल रहे हो, सच को अच्छे बुरे में कैसे तोल तोल रहे हो, मतलब आप सच को मतलब बोलो कि तूने अच्छा बोला है बुरा बोला, सच तो सच है। मैं बोलूंगा कि आप बहुत स्लो बोलते हो। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। अभी अभी जो है कलकत्ता में एक नर्स है या एक डॉक्टर का हम्म, बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी, ये सच है? हाँ, सच है? सच है। हाँ। तो अब ये सच लगने के बाद में हम ये ना देखें कि ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। ये इससे ये ये बात है कि ये सोसाइटी कितनी ये खराब है। अरे सर, हाँ हाँ, तो खराब है मतलब ये हम तभी बोलेंगे ना जब ये हम तय करेंगे कि ये जो घटना घटी, जैसे आप बोल रहे हो कि सत्य है, तो ये सही है कि गलत है, ये भी तय करेंगे कि नहीं, कि एक सत्य है बस रुक जाएंगे वहीं पे, गए तो घटना घटी, बलात्कार हो गया, भाई सत्य है, बात खत्म हो गई। ऐसा हम तो नहीं किसी, होता ना। सुनो, एक हाँ मैंने बताओ। एक आईएएस विजडम वाली मैंने वर्कशॉप की थी, इससे पहले आचार्य प्रशांत से पहले बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, उसमें बोला था, किसी निष्कर्ष पे मत पहुंचना कि ये अच्छी है बुरी है, पहले तहकीकात करना कि ये क्यों हुई और इसकी जड़ में जाना, तो जड़ में आपको पता चलेगा कि आपकी वृत्तियां हैं। तो आप कंक्लूजन पे कैसे अरे पहुंच गए कि अरे अच्छी है अरे बुरी है? अरे 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 भैया, वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि उसका बलात्कार हुआ और उसकी हत्या हो गई, इतना तो सत्य है ना। सच्चे सत्य है, सच है। हाँ, इतनी तो तहकीकात हो चुकी है कि उसके हम्म साथ बलात्कार हुआ था और उसका हत्या हो गई, वो मर चुकी है। इतना हो चुका हम्म है ना। अब वो किसने किया, क्यों किया, ये बाकी बचा हुआ है, तो वो जब उसको पकड़ेंगे वगैरह वो एक बात की बात है। लेकिन एक डॉक्टर थी जो सेवा अपनी दे रही थी हॉस्पिटल में, वहां एक आदमी ने जाके उसका रेप कर दिया और उसे मार दिया। तो ये घटना अच्छी है कि बुरी है, इसे किस आधार पे आप देखेंगे? मैं किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचूंगा, पहले तो मैं कंक्लूजन पे नहीं पहुंचूंगा, पहले इसके पीछे देखो रीजन क्या है, मतलब जड़ में क्या है इसके, अरे क्यों भाई, हुई है। फिर अरे रीजन सर कुछ भी हो, लेकिन किसी आदमी के साथ बलात्कार करना और उसके उसकी हत्या कर देना क्या कोई भी ढंग से जस्टिफाई है? आप रीजन लीगली बात करो। रीजन कुछ भी नहीं, मैं लीगली बात नहीं कर रहा हूँ, लीगली को छोड़ दो, मैं तो मानव के आधार पर, जैसे आपके साथ कोई आके बलात्कार कर दे हम्म, और आपको मार दे, तो ये सही होगा क्या, ये पूछ रहा हूँ। मैं देखूंगा आखिर इसके पे हुआ क्यों, मैं अरे कंक्लूजन पे नहीं पहुंचूंगा। मैं कारण पे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ये किस कारण से हुआ, मैं कह रहा हूँ कोई भी कारण से हो एक बात बताओ, आपके किसी को साथ फांसी दे बलात्कार दी, करना। किसी हाँ को फांसी दे दी, अच्छा हुआ बुरा हुआ बताओ? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, आप बताओ क्या अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? मुझसे पूछोगे तो खराब बात है, फांसी देना किसी को खराब गलत की बात बात है, है। उसने उसने कुछ किया था, अच्छी बात है, उसने कुछ हैं? ऐसा किया था, उसको क्राइम किया था, उसको फांसी की सजा हुई तो उसको फांसी दे दी, अच्छी बात है। तो अब बुरी हाँ अच्छी है, मैं हाँ, कंक्लूजन में कैसे पहुंच सकता हूँ उसकी मैं जड़ में जाने से पहले? हाँ हाँ, देखो फिर वही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि भाई आप कभी भी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे नहीं, ये कह हाँ, रहे जब हैं? तक मेरे को ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलेगा कुछ से, मतलब अच्छा अच्छा, ऐसा चलो अच्छा, चलो ऑथेंटिक आपको देता हूँ। निर्भया केस पता है, दिल्ली का निर्भया केस हुआ था, हाँ। उसका तो सब कुछ आ चुका है, निर्णय हम्म वगैरह सब। हम्म चलो वो बताओ, उसके साथ जो हुआ था रेप और मर्डर, वो अच्छा था कि बुरा था? ये सत्य घटना है कि नहीं? हाँ, सच्चे। हाँ, तो अब सत्य के बाद में हम सत्य पे रुक जाएंगे या इस निष्कर्ष पर भी पहुंचेंगे कि ये सही है कि गलत है? जब हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे ना, तो हाँ हाँ उसकी जड़ में जाएंगे हम, हाँ, और तो जड़ में सर जाने उसका तो पता सब लगा कि सर उसका तो ये सब कुछ सामने आ ही चुका है ना। अब आप बताओ क्या निर्णय करते हो, आपके सही घटना घटी थी कि बुरी थी, आप बता दीजिए। आचार्य प्रशांत सही गलत की बात नहीं कर रहे, वो बोल रहे कि इसका रूट में क्या है, वृत्तियां हैं तुम्हारी। अरे भाई, रूट में वृत्तियां हैं तो बिना वृत्ति के थोड़ी ही दुनिया में कुछ होता है, ना अच्छा होता ना बुरा होता बिना वृत्ति के। तो वृत्ति से ही किया होगा किसी ने। हाँ, लेकिन अब ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, ये तो जानना पड़ेगा ना। तभी तो पता चलेगा कि अच्छी वृत्ति थी कि बुरी वृत्ति थी, तभी तो मालूम चलेगा। अगर आप अच्छा बुरा ही नहीं देखोगे तब तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई आपने किस वृत्ति से कर दिया और आप उस वृत्ति का क्या करें। आप मेरे से पूछ रहे हो अच्छा हुआ बुरा हुआ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, किसी और से थोड़ी कर रहा हूँ। मेरे से पूछ रहे हो ना आप, तो हाँ जी, मेरे हाँ, से आप ही से पूछ पूछोगे रहा ना, हूँ। तो मैं तो मैं तो मेरे को दुख होगा,
अगर मैं ओवरऑल देखूंगा ना, ऐसे थोड़ी देखूंगा कि उस लड़के के लिए मैं लड़की के लिए देखूंगा तो बुरा हुआ, उस लड़के के जिसने रेप किया उसकी तो इच्छा थी, काम वासना थी, तो उसको तो उसके लिए तो अच्छा हुआ, और उस लड़की के लिए बुरा हाँ हुआ। तो तो ओवरऑल मेरे लिए देखूंगा तो मैं देखूंगा यार इसके। तो आप बताइए ना, आप अपने हिसाब से बताइए, क्योंकि आपके परिवार, आप बोल रहे हो कि आपका जॉइंट फैमिली है, वहां आपकी भतीजी होगी, हैं, बहनें होंगी, तो कभी उनके साथ होगा, तो आप कैसा देखोगे कि यार जिनने किया उसके हिसाब से तो बढ़िया है और इसके हिसाब से तो खराब हो गया, ऐसे करके देखोगे? मैंने तभी तो बोल रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे क्यों आया, मैंने देख लिया कि समाज में सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है ज्यादा, इसलिए मैं यहाँ पे चलाया वर्तियों कि आखिर अरे इसके अरे पीछे रीजन अरे क्या है। अरे अरे वो तो आप रीजन जानने चले गए, अलग बात है। ये एक बात, कंक्लूजन पे क्यों पूछूंगा मैं? हाँ तो फिर अभी तक, तो फिर आप ये बताओ, इसका मतलब है आप अभी तक कंक्लूजन पे पहुंचे नहीं हो कि क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है, अभी आप खोज में चल रहे हो, अभी पहुंचे नहीं हो किसी कंक्लूजन पे, ऐसा बोलो फिर। कंक्लूजन उनके वहां पहुंचा ना कि तो फिर तुम्हारी आप ये वर्तियां हैं। नहीं नहीं, फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि जो आचार्य प्रशांत जी कह रहे हैं वो सही है? हाँ, क्योंकि मैंने हैं? अनुभव किया हुआ है पहले। अरे यार, फिर वही बात है, अभी आप बोल रहे हो कि आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे नहीं हो, और फिर आप बात कर रहे हो कंक्लूजन वाली के, वो जो कह रहे हैं वो बात सही है। वो कैसे सही होगी जब आप अभी कंक्लूजन पर ही नहीं पहुंचे हो? जो आप बोल रहे हो ना उसका कंक्लूजन नहीं है, सर जहाँ आप पे मैं जहाँ पे मैं पहुंचा हूँ उसका कंक्लूजन। सर मैं तो पहुंचा हुआ हूँ कंक्लूजन पे, आप बताओ आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे हो अपने जीवन में? नहीं पहुंचे हो। मैं पहुंचा हूँ कि हाँ तो ये अब उसी कंक्लूजन से बताओ कि ये जो निर्भया के साथ में कांड हुआ, ये सही घटना हुई कि खराब घटना हुई? उसी कंक्लूजन से बताओ जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हो। समाज के समाज के लिए तो एक तरह से ये बुरी है। हाँ तो इतनी देर क्यों लग रही है ये बात बोलने में? समाज के लिए बुरी है, हाँ तो अच्छी किसके लिए है? समाज में तो सारे लोग आ जाते हैं, तो समाज इस को समाज मतलब के लिए समाज सबको ही जिम्मेदार हुआ बोलते हैं। ना। समाज के लिए अगर बुरी अरे तो समाज अरे जिम्मेदार हुआ ना। अरे भैया, अभी मैं जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा हूँ कि किसका इसके लिए जिम्मेवार कौन है, पहले हमें पता तो चले कि अच्छा है कि बुरा है। अच्छा है तो फिर उसके लिए जिम्मेवार ढूंढेंगे और उसको इनाम देंगे, और बुरा है तो उसको ढूंढेंगे और उसका कुछ करेंगे। पहले पता तो चले कि अच्छा है कि बुरा है। अच्छा बुरा पता ही नहीं चले तो फिर क्या करेंगे उस आदमी के साथ जो उसका जिम्मेवार है? तब तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपने कुछ किया और उसमें हम इस डिसीजन पे ही नहीं पहुंचे कि जो किया आपने वो ठीक था कि गलत था, तो आपके साथ हम क्या व्यवहार करेंगे उसके कारण? कुछ भी नहीं करेंगे जब तक वहां के कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। और अच्छा किया तो आपको सब साधुवाद देंगे, उसके लिए आपकी प्रशंसा करेंगे, वगैरह वगैरह ऐसी चीजें होंगी। और बुरा किया तो आपको पकड़ेंगे, मारेंगे, गालियां बकेंगे, फांसी लगा देंगे, जो भी होता होगा वो करेंगे। लेकिन ये तय होने के बाद ही करेंगे ना कि जो हुआ वो गलत था कि सही था। हाँ तो डिसीजन तो उसके पहले भी लेना पड़ेगा ना कि जो हुआ वो सही है कि गलत है, फिर उसके कारण में जाएंगे। अच्छा इनने किया है तो अब इसका क्या करें, इसे रोक सकते हैं क्या, या इसे जान से ही मारना पड़ेगा क्या, या क्या करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, वो आगे की बातें होती है। पर पहले डिसीजन मेकिंग तो होगी ना। तो अब फिर आपसे पूछ रहा हूं मैं, फिर वही शुरू में आ जाते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी तक आप अगर किसी कंक्लूजन पर पहुंच चुके हो तो बता दीजिए, उस हिसाब से बात करें। वापस पूछिए क्वेश्चन आप। जीवन का उद्देश्य क्या है? हम जो सुबह से उठने के लेके और रात सोने तक जो सारा सब कुछ प्रयास करते हैं, वो क्या प्राप्त करने के लिए करते हैं या करें, उसे जीवन का उद्देश्य बोलते हैं। जी समझ। तो वो आपको किसी ने कंडीशन कर दिया तो वही आपका उद्देश्य बन जाएगा फिर। मुझे नहीं पता आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे वो बताओ। अब वो बाद में देखेंगे कि आप कंडीशन की वजह से पहुंचे हो कि बिना कंडीशन की वजह से पहुंचे हो, क्या आचार्य प्रशांत जी ने आपको कंडीशन कर दिया है क्या, वो बाद में देखेंगे। आप किस निर्णय पर पहुंचे हो अभी तक? आगे आपका निर्णय बदल भी सकता है, अभी तक की बात कर रहे हैं। या आप अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हो और हाँ, अभी मैं आपका पहुंचा हूं। चिंतन जारी है। हाँ तो पहुंचे हो तो बताओ फिर। मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं अभी तक कि जिंदगी दुख है। ठीक है, जिंदगी दुख है, मतलब दुख मात्र है, या माने केवल दुखी है, या दुख और सुख है, ऐसा है? मेरे को तो दुख लगा बस। अच्छा मेरे आपको को लगा याद कि ही नहीं मेरे को कभी सुख भी मिला था। आनंद का पता है मेरे को, एक बार आनंद मेरे को मिला था मेडिटेशन में बहुत deep। आनंद का भी देखेंगे किसको बोल रहे हो। अभी तो सुख दुख की बात कर रहे हैं, तो जिंदगी मात्र दुख है अब। अच्छा अब इसका कारण बताओ, अगर ढूंढ लिया हो तो। अगर ढूंढ रहे हो तो ठीक है, ढूंढ लिया हाँ, हो तो बताओ कि आपको इसका कोई कारण मिला।
हाँ जिनके आपकी जिंदगी एकदम दुख है, उसका क्या कारण आपको मिला, कि किस वजह से मैं ये दुख है? जैसे मेरी एक पहली जॉब थी, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था एक कंपनी में, जैसी कंपनी में मैं चाहता था, तो जी। मैं उसको किया ना, तो मेरे को लगा अरे मौज हो गई, अच्छी जॉब मिल गई। हाँ। फिर देखा दुख, मतलब यार मैं सोच रहा था कि यहाँ पे तो मतलब मजा ही नहीं आया, कुछ दिनों बाद ही उसको छोड़ना पड़ा, महीने ओके। भर। हाँ, तो मेरे नहीं, को वो तो आप बता रहे, वो तो आपने बता दिया ना कि आपके जीवन में आपको कभी सुख हुआ ही नहीं, दुख ही दुख रहा। हाँ, तो वहां से मेरे को उस जॉब, जब मैंने जॉब ज्वाइन की और हाँ। अब, और वो फिर छोड़ने के बाद इतने सालों बाद मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि वो केवल मतलब उसमें मेरे को सुख मिला ही नहीं, ऐसा लगा जैसे दुखी था, मेरा वो फैसला गलत था। अगर मैं वहां नहीं जाता तो उससे और मैं इतना दुखी नहीं होता जितना मैं उसकी वजह से हुआ, क्योंकि मैंने ठीक। गलत कुछ ऐसा कर लिया ठीक। जो मतलब नहीं करना चाहिए नहीं था। नहीं, वो तो आप एक घटना के बारे में बता रहे हो ना, मैं ओवरऑल ऐसा ही घटना। है, लड़कियों के ओवर केस में भी ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। हाँ, तो आपको इसमें कोई कोई ऐसा कंक्लूजन बता सकते हो, कोई ऐसा कि भाई ये कारण है, और अगर मैं इस बात को रोक लूं तो आपका दुख रुक जाएगा? हाँ, हाँ, तो क्या? उसका मैंने देखा कि मेरी, किसी ने बोला कि इस टाइप की जॉब करनी चाहिए, किसी ने बोला इस टाइप की लड़की अच्छी होती है, किसी ने बोला इस टाइप का से रहना चाहिए। तो मैंने वो सब ट्राई किया, तो मेरे को लगा, बाद में मेरे को महसूस हुआ कि यार किसने मेरे से बोला था ऐसी जॉब मैंने पाने की कोशिश की, ऐसी लड़की से शादी करने की कोशिश की, लेकिन जी। जो उन्होंने जो बताया उसके बाद ही मेरे को वो मिल गई, फिर भी मेरे को वो चीज नहीं मिल रही जो मतलब जो मैंने आप जिस जो आप उम्मीद में चाह ये रहे थे। चीज हाँ। पाने की हाँ। कोशिश की थी, दुख हाँ। मिला, हाँ। मतलब सुख तो कभी नसीब ही हाँ। नहीं हुआ जैसे। यस यस। तो अब इसका कारण तो बताइए कि कारण पे आप पहुंचे नहीं पहुंचे? दुख के इसका कारण कारण ये, पे। भाई ऐसा क्यों हुआ? हाँ, मतलब दुख का कारण क्या रहा कि आपने दुख का कारण था, लोगों से सुना, फिर उसको करके देखा, फिर भी मेरे वो को बात नहीं ये मिली, इस सब इसका का रीजन ये कारण था, क्या है? जी। इसका कारण ये कि मेरे को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली पहले। प्रो ओके, प्रॉपर एजुकेशन अभी आपको मिल गई है? हाँ, ओके, तो अभी आपको पता चल गया, मतलब अभी आप क्या करते हैं सुबह से शाम तक, कि जिसके कारण से अब आपको दुख नहीं मिलेगा और सुख मिलेगा? जैसे मेरी वृत्ति आती है अंदर से, जैसे मेरी वृत्ति आई कि नहीं यार चाय पी लूं, जैसे मैंने चाय छोड़ दी, दूध छोड़ दिया, घी छोड़ दिया, तो वो अंदर ओके। से आती है, तो मैं उनके ओके। पीछे भागता नहीं। भाग अच्छा अच्छा, ओके, आप ये कह रहे हैं कि जब वृत्तियां अंदर पैदा हो रही हैं तो आप जाते नहीं हो कहीं पर भी हाँ, देखता हूँ कि उनको अंदर से उनको उठती पूरा है। करने के लिए? हाँ हाँ, सुनो सुनो हाँ, सुनो। भागता नहीं हूँ। हाँ, मतलब जो वृत्तियां यानी जो इच्छाएं आपको पैदा होती हैं, खाली खाना पीना इत्यादि को छोड़ के, कि जिसकी वजह से आप मर ना जाओ, उनको छोड़ के बाकी की किसी इच्छा को पूरा नहीं करते हो जाके, ठीक? इच्छा नहीं, वृत्तियां। अरे, वृत्ति मतलब क्या होती है, जैसे थोड़ा बताओ, कौन सी वृत्ति इच्छाओं को? होती है जैसे किसी से, जो मेरे को आपसे ईर्ष्या है, मैंने देखा इनका यूट्यूब चैनल है तो मैं भी बना लूं, ये एक ईर्ष्या की वजह से पैदा हुई है, ये कोई मेरी इच्छा नहीं है। इच्छा अलग चीज होती है, वृत्ति अलग चीज होती है। और अगर अच्छा जब आपकी अच्छा अच्छा अच्छा, एक इच्छा बताओ, चलो, कौन सी जिसको इच्छा कह रहे हो, और कौन सी चीज है जिसको वृत्ति कह रहे हो? इच्छा, जो जैसे है कि इंसान को चाहिए हर चीज में एक, मतलब उसको चाहिए कि उसको फुल मिल सके, मतलब एक क्या, जैसे उदाहरण तो दो कोई एक चीज का, जरूरत वाली चीजों को छोड़ के, खाना पीना कपड़े ये छोड़ के। आप क्वेश्चन नहीं दूसरा कर देते हो, मैं मैं बीच दूसरा में बोल। नहीं मैं दूसरा नहीं कर रहा हूं, मतलब आप कोई ऐसा उदाहरण दो जिसे एक को आप इच्छा के अंतर्गत रख सको, और एक उदाहरण वृत्ति का, जिससे, क्योंकि वृत्ति का मतलब होता है जो बार बार होती है, व्रत, हाँ हाँ, सर्कल, जो हम्म। जो घटना, जो जो इच्छा हमारे अंदर बार बार होती है उसी को वृत्ति बोलते हैं। तो इस सर जैसे ईर्ष्या से, द्वेष से, हाँ, तो जैसे ईर्ष्या द्वेष बार बार होता है किसी किसी को, किसी बात के लिए देख के, तो उसे फिर वृत्ति कहने लगते हैं। जब ये हाँ, बार बार हो रहा है, हर बार हो रहा है, होते ही जा रहा है, इसको वृत्ति बोल देते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ मेरे पास सब कुछ है, जैसे सपोज करो, इसलिए तो मैंने जॉब छोड़ी है, वो गर्ल्स को ठीक। छोड़ा है, लड़की, तो मेरे पास ठीक सब है। कुछ है। फिर मैं देखूंगा कि नहीं यार, एक नई जॉब आई है मार्केट में, वो मेरा कोई दोस्त है वो कर रहा है, तो ईर्ष्या, अगर मेरे को ईर्ष्या होगी ना तो मैं भी उसके पीछे भागूंगा, भले मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं तो उसके पीछे फिर भागूंगा अगर ईर्ष्या उससे होगी तो। नहीं, तो अगर आपको जॉब चाहिए ही नहीं, तो फिर आपको जिसके पास जॉब है उससे ईर्ष्या क्यों होगी भला? अगर मेरे अंदर ईर्ष्या होगी ना तो फिर मैं वो अच्छा, करूंगा, तो थोड़ा ईर्ष्या थोड़ा सा, जिम्मेदार है अरे उसकी। रुको रुको रुको, थोड़ा सा बताओ, ईर्ष्या कब होती है? आप अपनी कोई लास्ट ईर्ष्या बताओ, और उसका कारण बताओ कि वो आपको किस वजह से हुई थी, याद है? नहीं, जब जब से मैं आचार्य पर सांस लगा हूं, मेरे को नहीं लगता मेरे को किसी ईर्ष्या होती हो, द्वेष होता ओके। हो, ओके, तो ऐसा कुछ होता 2 साल पहले दो द्वेष नहीं होता? है। वैसे नहीं द्वेष,
अरे यार, इतनी सारी बातें आप अभी कम से कम पिछले 1 घंटे में कर रहे हो। इतनी सारी द्वेष वाली बातें तो आपने बता दी कि आपको लड़की नहीं चाहिए, आपको ये नहीं चाहिए, आपको वो नहीं चाहिए। इसी को द्वेष बोलते हैं। जो जो चीज चाहिए से, नहीं, जिस छोड़ चीज रही से, है। अरे मेरे सर, को कुछ जिस, नहीं, वहां पे कोई सुख नहीं मिला, इसलिए छोड़िए वो। हाँ हाँ, जिन चीजों से सुख नहीं मिलता उन चीजों से, या जिन चीजों से दुख मिलता है उसी को हम द्वेष बोलते हैं। कि उन चीजों को हमें दूर बनाने की इच्छा होती है कि ये चीजें हमसे दूर रहे, हमारे नजदीक ना आए। जैसे परेशानियां आए, जैसे सांप हमारे नजदीक ना आए, तो सांप से हमें द्वेष होता है कि ये ना आए, ये दूरी बना रहे हमारे, उसमें ना आता है तो हम उसको भगा देते हैं। तो कोई ऐसा कोई आदमी आया, वो हमें हमें नहीं चाहिए कि हमारे आसपास चाहिए, तो हम उसे भगा देते हैं। तो इसी बात को भाषा में द्वेष बोलते हैं। आप बात को, मेरा द्वेष नहीं हो भी, अब उन लड़कियों से भी बात करता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैंने उनको बोला है कि नहीं मेरे को तुम्हारा, मैंने कहा कि ओ भाई, फिर एक काम करो, फिर आप थोड़ा भाषा को ना पढ़ो जाके, फिर पता नहीं आप किन किन बातों को क्या क्या बोल रहे हो। नहीं, आपने अलग मतलब निकाल रखे हैं भाषा के नदी मैंने का नहीं तो। निकाल रहे भाई, भाषा में लिखा हुआ है। मैंने कब कहा कि मैंने निकाला हुआ? उल्टा ये आरोप तो आपके ऊपर है कि आप पता नहीं कहां से ये मतलब निकाल के लेके आ गए। मैं भी तो लगा और सकता हूँ आपके ऊपर। कैसे लगाओगे? मैं तो आपको दिखा दूंगा शब्द को, इसमें ये अर्थ है। मेरे ऊपर कैसे लगाओगे? मैं भी आपको भागवत गीता से जिंदगी का उद्देश्य दिखा दूंगा, फिर क्या करोगे हाँ आप? हाँ, दिखाओ। दिखाओ भागवत गीता में जहां द्वेष लिखा है और उस द्वेष का वहां क्या अर्थ है, ये जाके शब्द को उसमें देखोगे, कहां देखोगे? कि कोई आचार्य प्रशांत उसका उसका कुछ भी अर्थ आपको आके बता दे और मान लोगे कि द्वेष का मतलब होता है हरा हरा पत्ता। तो अब वो हरा हरा पत्ता है कि क्या है, ये बात आप डिक्शनरी में देखोगे जाके कि नहीं देखोगे? अनुभव करूंगा ना डायरेक्ट, किससे क्यों पूछूंगा? कैसे अनुभव करोगे? उनने बोल दिया कि ये हरा पत्ता, इसी को द्वेष बोलते हैं। इसका अनुभव कैसे करोगे, मुझे बताओ जरा। अब तक क्या किया इतने साल, इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा हूं मैं? अरे फिर वही इसलिए बात है, इस बात को कैसे अनुभव करोगे कि ये बात सही है कि गलत है, कि हरा पत्ता ही द्वेष होता है? चेक करो इसको, कैसे चेक कर लोगे? डिक्शनरी के अलावा कोई तरीका है इसे चेक करने का? नहीं है। फिर तो थोड़ी बुद्धि का तो इस्तेमाल करो बाबा। आप क्वेश्चन पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे, कौन से क्वेश्चन पूछ रहे थे? मैं कोई नहीं पूछा। आपने ही द्वेष शब्द का इस्तेमाल किया, तभी मैंने आपको पूछा। और ये मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि शुरू से ही मुझे लग रहा है कि आपको दुख का अर्थ पता नहीं ढंग से, सुख का अर्थ पता नहीं ढंग से, न द्वेष का पता है, न ईर्ष्या का पता। ईर्ष्या का अभी पूछूं कि काहे के लिए ईर्ष्या होती है, आप बता नहीं पाओगे। और क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि आचार्य प्रशांत जी ने आपको अभी तक बताई नहीं है ये बात। वो जानते नहीं है इस बात को कि ईर्ष्या कब होती है, किस कारण से होती है। आपको पता नहीं है अभी तक कुछ भी ऐसा। पता है मेरे को, ईर्ष्या अंदर से उठती है अरे आपकी फिर जो, अरे भाई, अंदर से ही उठती है। कारण, किस कारण से उठती है? जब आपकी आपने कोई कंडीशनिंग कर देता है। आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से क्या ऐसा देखते हो कि वो देखने के बाद आपको ईर्ष्या हो जाती है? अपने ज्ञानेंद्रियों से ऐसा क्या अनुभव करते हो कि जिसके बाद ईर्ष्या पैदा हो जाती है? आप बताओ, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे पता है कि आचार्य प्रशांत ने ये बात कभी अपने उन्होंने बताई है, मेरे को पता भी है। उनमें उनमें कहीं नहीं बताई है। आप समझ नहीं रहे हो। तो आप एक्चुअली ना बताओ। मेरे को ईर्ष्या होती नहीं, बहुत पहले होती थी, मेरे को याद ही नहीं अरे आ रहा कि मेरे पहले पहले होती थी तो इतना तो पता होगा। और चलो, वो याद नहीं आ रही होगी। कुछ भी याद नहीं। आचार्य प्रशांत ने क्या बताया कि ईर्ष्या किस कारण से होती है, वो तो याद होगा। वो तो अभी आप 2 साल से सुन रहे हो, 1.5 साल से, 2 साल से। हाँ, उन्होंने बताया कि अंदर वर्तियां हैं, आप एक बीमारी पैदा होते हो। नहीं पता उनको? पता है। हाँ, अच्छा, आप एक बीमारी पैदा होते हो, मतलब आप एक बीमारी हो। तभी तो बच्चे को इतने इंजेक्शन लगाए जाते हैं 5 साल की उम्र तक। आपको पता नहीं इतने इंजेक्शन क्यों लगाए जाते हैं? अरे अरे वाह, क्या! अरे सर, वो शरीर में कोई समस्याएं होती है, उनके लिए लगाए जाते हैं। वो इसलिए नहीं कहाँ से लगाए आई जाते कि समस्या, कहाँ से आई कि आप आप एक बताओ? बीमारी हो। समस्याएं आई कि हमारे माता पिता अगर गरीब थे, कुछ थे, तो वो ढंग से खा पी नहीं सके, ढंग सबके से रह नहीं लगती है वो सके। तो, सबके नहीं नहीं पूरे नहीं नहीं इंडिया में। सर, नहीं नहीं, वो तो बचाव के लिए लगती है। कि हो सकता है कि इसको ये बीमारी हो, बचाव के लिए लगाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हो ही उसको, पर ऐसे सावधानी के लिए लगाते हैं कि भाई अगर नहीं होती नहीं, भी हो तो ना हो। पी लिया की दवाई नहीं, आप गलत समझ रहे हो। आपको साइंस पता नहीं इसकी पीछे की। नहीं नहीं, वो आपको नहीं बचाव पता के लिए ना नहीं लगाई जाती। सर, आपको वो नहीं बच्चा पता है। बीमारी पैदा अरे होता है अरे इसलिए। अरे अरे सर, पोलियो के टीके सुने? हाँ, हाँ, तो पोलियो के टीके किसको लगाए जाते हैं? जिसको पोलियो है उसको लगाए जाते हैं, या जिसको नहीं है उसको लगाए जाते हैं? बच्चे को लगाए जाते हैं, अरे, छोटे को। मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं। जिसको पोलियो की बीमारी है उसको लगाए जाते हैं, या जिसको पोलियो की बीमारी नहीं है
और आगे भविष्य में ना हो उसको लगाए जाते हैं। आपने रिसर्च की नहीं, बच्चे सारे बीमारी हो रहे हैं इसलिए इतने टीके लगाए जाते हैं उनको। ओ भाई साहब, पूछ तो रहा हूं आपको कि पोलियो का टीका लगाया जाता है कि नहीं सभी बच्चों को? लगाया जाता है। हाँ दिया जाता है। तो वो क्या सोच के दिया जाता है कि इनको बीमारी हो रखी है इसलिए? क्या चेकअप होता है बच्चों का कि कोई भाई? चेकअप नहीं होता। हाँ, तो मतलब उन्होंने चेक किया नहीं, तो वो सावधानी के लिए लगा रहे हैं कि ना हो। अभी है कि नहीं है ये बात नहीं है, भविष्य में ना हो, डर है कि हो सकती है, इसलिए लगा रहे हैं। तो बच्चा बीमार पैदा हुआ है ये कोई पक्की बात नहीं है। नहीं तो फिर जरूरत क्यों पड़ती है अगर बच्चा बीमार नहीं होता तो? इसीलिए तो बताया सावधानी। सावधानी नाम सुना नहीं है आपने? जैसे आप अपने आसपास घर के आप मच्छरदानी लगाते हो रात को सोते समय, काहे के लिए लगाते हो? मच्छरों से बचने के लिए। हाँ, तो मच्छरों से बचने के लिए लगाते हो, इसलिए नहीं लगाते हो कि मच्छरों ने काट लिया और अब मच्छरदानी लगाओ। हम्म। ताकि मच्छर ना काटें इसलिए लगाते हो। तो जितने भी जितने भी ये पोलियो सोलियो के बच्चों को जितने भी हाँ, सारे टीके समझ लगते हैं वो इसलिए लगते हैं कि भविष्य में उस तरह की कोई समस्या इनको पैदा ना हो, ना इसलिए नहीं हो। लगाते हैं। इसलिए नहीं लगाते हैं कि बीमारी हो रखी है और उसे ठीक कर रहे हैं, तो आप इसलिए नहीं कंक्लूजन लगाते पे हैं। पहुंच गए ना, आप पहुंच गए अरे कंक्लूजन पे। अरे क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं पहुंच गया हूं, आपको पता नहीं है इसलिए आपको बता रहा हूं। आप क्यों कैसे पहुंच सकते हो कंक्लूजन पे? देखो, मेरे घर में भी बच्चे हैं, उनको भी पोलियो लगा, दूसरी चीजें लगी, उनको वो बीमारियां नहीं थी, पहले लेकिन लगाया इसलिए कि भविष्य में ना हो। पहले जो सब अब आज के 50 साल 60 साल पहले क्या सबको लगती थी हर टीका हर बच्चे को लगता था? अरे अरे सर, पहले टीका था ही नहीं तो लगता कहां से? ये तो पहले ये बीमार क्यों नहीं पैदा होते थे पहले? हाँ संभव। तो हाँ तो नहीं होते ना। ऐसा नहीं है कि बच्चा बीमार पैदा होता है इसलिए टीके लगते हैं। अभी वो टीके खोज लिए गए, पहले ये बीमारियां हो जाती थी कई बच्चों को बड़े होके, और फिर उनका इलाज नहीं हो पाता था। जैसे पोलियो एक ऐसी बीमारी है, कई हैं ऐसी बीमारियां। अब उनके टीके खोज लिए गए तो अब उनको लगा देते हैं, और उनको लगाने से पूरे जीवन भर उस बच्चे को वो समस्या नहीं होती, बचा रहता है। तो इसे तो सावधानी वाला ट्रीटमेंट बोलते हैं। सावधानी बीमा- वाला था, लेकिन बीमारी वाला ट्रीटमेंट नहीं बोलते इसको। रीजन क्या है इसके पीछे कि उनको ये हो जाती है बाद में अगर टीके नहीं लगाओ तो? हाँ, चूंकि इस नेचर में बहुत सारे वायरस भी हैं, और वो चूंकि हम इसी नेचर में रहते हैं, और वो अगर वायरस हमारे लिए नेगेटिव हो जाते हैं जब कभी भी, तो हमें वो बीमारी हो जाती है। तो उसकी इम्यूनिटी शरीर को देने के लिए कि अगर कभी वो वायरस हमारे अंदर घुसे तो हमारे शरीर की एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो टीका उसको जाके जगा देता है, और जब कभी भी ऐसा वायरस आएगा तो उस वायरस को वो नॉर्मलाइज कर देता है हमारा शरीर का सिस्टम, इसलिए लगाए जाते हैं। हाँ, तो ऐसी ऐसी सिचुएशन ही क्यों आई? कंक्लूजन में पहुंचो आप, अभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हो, क्यों ऐसी सिचुएशन क्यों आई? बता तो दिया कि नेचर में ऐसे वायरस हैं। कहाँ से आ गए इतने? आ नहीं गए, नेचर में होते हैं भाई, नेचर में हर तरह की चीजें होती हैं। अच्छा, नेचर में पोल्यूशन भी होता है, ग्रीन हाँ। हाउस इफेक्ट भी होता है, क्लाइमेट हाँ, चेंज भी पहले होता है। अरे पहले नहीं होता है ये अब आप दूसरी चीजों को बता रहे हो। ये उन चीजों को बता रहे हो जो पहले नहीं थी अभी हो रही हैं, लेकिन वायरस सदा से है। मतलब नहीं, जब से भी जीव जगत है यहाँ पे इस धरती पे, वायरस तभी से है। मैंने कहा था ना कि आप क्या? जब भी कुछ भी करते हो ना तो आप अस्तित्व को या प्रकृति को नहीं लाते, वो उसको ला रहे हैं, इसलिए वो मतलब किसी भी इंसान को अट्रैक्ट करते हैं, और आप जब उनको गलत बताते हो ना, फिर वही बात है। आप कंक्लूजन में पहुंच चुके हो पहले ही। अरे भाई, हम तो लेके आ रहे हैं, देखो हम लेके आ रहे हैं कि वायरस प्रकृति में मौजूद हैं, और आपके आचार्य प्रसाद लेके नहीं आ रहे हैं, तो ये गलती तो वो कर रहे हैं। हम तो लेके आ रहे हैं इन चीजों को, कि वो इससे भी डीप जा रहे हैं। क्या ये चीज है। हाँ तो अरे फिर अभी तो पहला स्टेप ही डीप नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, वो वायरस से क्यों बचाना चाहते हैं आदमी को? चलो बताओ। अब आप इसका भी जवाब दे नहीं पाओगे, ये बात मुझे पता है, फिर भी अब इसको हम डेमो करके देखते हैं। चलो, वो क्यों बचाना चाहते हैं वायरस से आदमी को? मैं बताता हूँ वो क्यों बचाना बताओ। चाहते हैं कि इंसान अपनी सेक्सुअल एनर्जी का मिसयूज करता है। अरे, इंसान अपनी ऐसी तैसी करता है, वो क्यों बचाना चाहते हैं इंसान को कोई चीज से, ये पूछ रहा हूं मैं। क्योंकि उनको दुख, उनको भी लगा, उन्होंने इतनी जॉब की, उन्होंने सब अरे यार, फिर वही बात है, उन्होंने इतनी जॉब की, उनको दुख हुआ। जब आप कह रहे हो कि ये दुनिया दुखी है, दुख के अलावा कुछ है नहीं है, तो आप कुछ भी करोगे दुख तो होगा ही होगा, उससे तो बचोगे नहीं। तो सुनो तो सही पूरी बात। तो हाँ, एजुकेशन ढंग से नहीं मिली, एजुकेशन सिस्टम में ये सब इंक्लूड नहीं था, तो बोलना उन्होंने स्टार्ट किया कि मतलब एजुकेशन सिस्टम में काफी खामियां है, तो वो एजुकेट करने लगे लोगों को। तो वही तो पूछ रहा हूँ कि लोगों को एजुकेट क्यों करना चाहते हैं? क्या होगा लोगों को एजुकेट करने से, वो बताइए। लोग सही रास्ते पे आएंगे।
उनको हाँ पता तो चलेगा क्या प्रॉब्लम है, हमारी किस वजह से ये सब हो रहा है। रुको रुको, सही रास्ते पे आके क्या होगा फिर? हाँ, जिन रास्त मतलब जो हमने सच मान रखा है हम वैसे नहीं जिएंगे, दूसरी तरह से जिएंगे ताकि ओके हमें खुद को ओके ज्यादा दुख नहीं हो, ओके, दुख कम हो। ओके हम दूसरी तरह से जिएंगे। उस दूसरी तरह के जीने से एक तो ये होगा कि दुख कम हो जाएंगे, और क्या होगा? दुख कम हो जाएगा तो दुख मेन चीज तो दुखी है ना, मैंने कहा जिंदगी दुख उनको भी लगा, मेरे को भी लगा। एक मिनट। ओके, तो मतलब खाली दुख कम हो जाए, बस इतनी सी बात के लिए जी रहे हो, ठीक? जब जिंदगी दुख है, मैं बोल रहा हूँ हो मेरे को लगा, तो वही भाई तो कम करना है, साहब। और क्या कम अरे करना है। हाँ हाँ, तो दुख को कम क्यों करना चाहते हो, वो थोड़ा सा बताओ ना, कि दुख को कम करने की चाहत आपके अंदर, ये जो दुख को कम करने की जो वृत्ति है, जो बार बार उठ रही है आपके अंदर, ये क्यों उठ रही है? क्योंकि कभी सुख मिला ही नहीं, नहीं हाँ तो दुख तो मतलब दुखी सुख मिला चाह, क्यों। तो मतलब सुख चाहते थे ना, माने दुख कम कर दो का मतलब भी तो है कि सुखी होना चाहते हो। हाँ, सुखी होना चाहते थे लेकिन सुख नहीं मिला, दुख हाँ मिला। हाँ, तो इसका मतलब हो गया कि जीवन का उद्देश्य सुखी होना है, ये बात निकल के आ गई। कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे आप। अरे सर, आप ही के साथ बात करते करते पहुंच रहे हैं, अब आप बताओ कि अगर नहीं पहुंचे, इसीलिए मैंने पूछा कि दुख क्यों कम करना चाहते हो, बताओ फिर। अगर अभी तक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहे हो तो बताइए कि दुख को क्यों कम करना है। दुख को कम इसलिए करना है क्योंकि दुख ही मिला केवल, और कुछ मिला ही नहीं, तो अरे दुख, जो मिला उसी अरे को तो कम करेंगे, हाँ तो जो क्यों? अच्छी नहीं है। अरे सर, जो मिला उसको कम करना, कम करने की कोई वजह होगी ना, कि आपको हाँ, जो क्योंकि चीज मिल रही है उसको उसको आप कम कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो कम? क्योंकि दुखी है, अब लोड तो कम करेंगे ना, क्योंकि अब अरे पैदा हुए हैं। यार, फिर वही बात है। अरे भाई, ये बात सुन ली आपकी, आपने मान ली कि हम्म, भाई जीवन में दुख ही मिला है, तो अब जो मिला है उसको कम करना है कि बढ़ाना है, ये तय कोई आधार पे करोगे ना, कि जो मिल रहा है इसे बढ़ाएं कि कम करें। हाँ, तो जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, उसके हाँ, रूट फिर वही कारण बात जड़ है। पे जाएंगे, रूट अरे पे अरे जाएंगे। अरे भाई, जानने भी तो तभी जाएंगे, क्या पहले हम तय तो करेंगे कि ये हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे बलात्कार हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, ये पहले तय करेंगे कि बाद में तय करेंगे? पहले तय करेंगे, फिर कारण में जाएंगे कि अच्छा, अगर नहीं चाहिए तो फिर जाएंगे कि चलो इसका कोई जो कारण है वो कारण खत्म करो, तो ये फिर नहीं होगा। और अगर इसे बढ़ाना है तो फिर वो कारण को और बढ़ाएंगे तो बलात्कार और बढ़ेंगे। हम्म, तो ये तय तो पहले करना पड़ेगा ना कि ये चीज बढ़ानी है कि घटानी है। तो वो किस आधार पर तय कर रहे हो कि दुख बढ़ाने हैं कि दुख घटाने हैं, किस आधार से तय कर रहे हो? क्वेश्चन क्लियर बोलो आप, तब अरे भाई, समझाएंगे। आपको कोई चीज मिल रही है, मैं आ रहा हूं, आपको आके एक तमाचा मारा, दो मारे, तीन मारे, तो अब आप क्या करोगे कि ये जो तमाचे आपको लग रहे हैं ये बढ़ाने हैं कि घटाने हैं, ये किस आधार से तय करोगे? इस आधार पर करूंगा मैं, ऐसा हुआ ही क्यों, कारण जानूंगा क्यों हुआ हाँ, ऐसा। ओके, इसका कारण आपने जान लिया कि आपने कोई गाली दी थी मुझे और मैंने आपको दो चार तमाचे लगाए और लगाते जा रहा हूं, इस कारण से हुआ। कि मतलब तो अब मैंने ये आपको तमाचे गाली क्यों दी। अब ये तमाचे आपको लगते चले या नहीं लगते चले, वो पूछ रहा हूँ। इसको बढ़ाओगे? अभी और जानूंगा ना कि ऐसा मैं गाली क्यों दी मैंने, वो कारण भी जानूंगा मैं। ओके ओके, इस आपने इसलिए गाली दी कि आपको कुछ दुख हुआ था मेरी ओर से? नहीं, मैं देखूंगा कि गाली ऐसी क्या मतलब क्या था अरे कि भाई, गाली दे। मेरी ओर से आपको कुछ दुख हुआ, जैसा आप बोल ही रहे हो कि ये दुनिया तो दुखी है, तो मेरी वजह से आपको कोई दुख मिला और आपने उस दुख से दुखी होकर मुझे गाली दे दी, और फिर आपके गाली देने के से मैं दुखी हुआ और मैंने दुखी होकर आपको तमाचे लगाने शुरू कर दिए। नहीं नहीं, अब ऐसे नहीं देखूंगा, अब मैं खुद को देखूंगा। अब बताओ कि ये तमाचे लगाने बढ़ाए जाएं कि कम किए जाएं? ये कैसे तय, मतलब नहीं नहीं, ये हाँ, आप ये गलत कैसे डायरेक्शन तय? में जा रहे हो। सर फिर जिस वही डायरेक्शन बात। में आप जा रहे हो उस डायरेक्शन में आचार्य प्रसाद नहीं बताते, वो देख रहे अरे खुद को देखो, खुद को। अरे वो भैया बोलते खुद, अरे भैया आप ही को ही बोल रहा हूँ। अब आपको तमाचे पड़ रहे हैं, अब खुद को देखो कि इन्हें रोकोगे या लगाते रहने दोगे कि भाई लगाते रहो? आखिर मैं देखूंगा कि आखिर मेरे को ऐसा क्यों किया था, मैंने गाली देने की नौबत क्यों आई। मतलब आप मुझे नहीं रोकेंगे, मैं तमाचे लगाता जाऊंगा और आप अंदर सोचते रहेंगे कि क्यों दिया, क्या दिया। मुझे नहीं रोकेंगे कि भाई थोड़ी देर के लिए रुक जा, मुझे थोड़ा सोचने समझने दे। नहीं नहीं, उस टाइम वो अलग बात होती है, उस टाइम अरे तो फाइट हो अरे जाएगी बोले। तो अरे तो उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं। पहले उस टाइम उसको आप मुझे रोकोगे या मुझे तमाचे मारते रहने दोगे? नहीं रोकेंगे, क्यों रोकोगे, क्या कारण है? देखेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों।
अरे क्यों देखना है? तमाचे तो मुझे मारते रहने दो ना, तमाचे मुझे क्यों मारने से रोक रहे हो? ये पूछ रहा हूँ। हमको दुख हो रहा है इसलिए हाँ तो इसका लग रही है। तो इसका मतलब है कि आप दुख नहीं चाहते और जीवन में दुख ना हो। ये और दुख ना हो का मतलब होता है कि जब हमारा कोई दुख दूर होता है तो हमें खुशी होती है, अच्छा लगता है कि हो चलो एक दुख से बच गए। ये भी एक खुशी का प्रकार है। ये भी एक सुख का प्रकार है कि आपको कोई बीमारी हो जाए और आप ठीक हो गए, कोई इलाज कर दिया किसी ने, ठीक हो गए तो आपको अच्छा लगता है। इसे सुख बोलते हैं। बीमारी से बाहर निकलने वाला सुख, दुख से बाहर निकलने वाला सुख। आगे ऐसा बोलिए। है, ऐसा है कि नहीं है? आगे बोलिए आप, अरे क्या कहना, आप समझाना क्या चाहते हो? आगे तो तभी बोलूंगा जब इसमें कुछ आप बोलेंगे। इसी से निष्कर्ष निकलेगा जो आप बोलेंगे। और आप बोल नहीं रहे तो इसलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा फिर। दुख आप से जो आप बता रहे हो, अरे सर, दुख से आप बाहर निकलना चाहते हैं कि नहीं? इसमें ना आप हाँ बोल रहे ना ना बोल रहे। हाँ निकलना चाहते हैं। हाँ, ये निष्कर्ष पक्का है ना आपका? इसमें तो आपको पुनर्विचार नहीं करना है कि नहीं नहीं मैं नहीं। सोच लूं पहले कि निकलना है कि नहीं निकलना है, दुख बढ़ाना है कि कम करना है। कोई निष्कर्ष है इसमें? हाँ, क्या? कि दुख से बाहर निकलना है, कि दुख हाँ है। हाँ, तो दुख से बाहर निकलना है माने ऐसी इच्छा आपको हो रही है, और अगर इस इच्छा की पूर्ति हो जाए तो इसी को भाषा में सुख नाम से जाना जाता है। अब ये आप डिक्शनरी में जाके इसका मतलब देखो, सुख का मतलब देखो क्या होता है। जाओ। हाँ वो निकलना, लेकिन ये सुख की चाह में तो ये दुख मिला है ना। अरे तो फिर आप दुखों से दूर होने की भी चाह ही कर रहे हो। अगर चाह गलत है तो फिर ये चाह से भी गलत हो जाएगा। अगर सुख की चाह गलत है तो फिर दुख से निकलना की चाह भी सुख की चाह ही है, क्योंकि दुख हटने से सुख ही होता है और कुछ नहीं होता। हाँ तो मैं भी तो ये बोल रहा हूँ कि दुख ही है जिंदगी, और हाँ उसको तो हटाना है कि उसके रूट रीजन क्या है। अरे भाई, रूट रीजन पे तो तब जाओगे ना जब पहले ये तय करोगे कि हटाना है कि नहीं हटाना है। मान लिया नहीं हटाना है, फिर क्यों जाओगे रूट पे? अगर हटाना है, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हो तो जाओगे कि चलो भैया हाँ। इसका कारण देखें और फिर हटाते हैं इसे। आगे पहले बोलिए। हाँ, नहीं आगे तो जब बोलूंगा, पहले पहले अपने इसमें सहमति दो कि ये पहले हमने तय कर लिया है कि दुख हटाना है, फिर कारणों में जाएंगे। अगर अगर हम ये सहमति कर लें कि हमें दुख हटाने की जरूरत नहीं है, फिर कारणों पे जाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ हमें जरूरत है, दुख हटाने की जरूरत है। हाँ, तो ये जो आपने तय किया कि जीवन में से दुख हटाना है, इसका आधार क्या था? वो आधार थोड़ा बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि वो सुख का आधार है, लेकिन आप अभी तक उस पर आए नहीं हो। आप ये हम बोल रहे हो कि उसका हम अपने आधार है जीव सुख, सुख हम चाहिए, हाँ, उसका इसलिए हटा रहे आधार हैं है, दुख को। उसका आधार है सुख की चाहना। हम्म, अत्यंतिम रूप से, गहनतम रूप से हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं। और सुख दो प्रकार के होते हैं, एक दुखों से हटने का सुख और एक सीधा सुखों की प्राप्ति होती है। तो वहां दुख को हटाया नहीं जाता है, लेकिन उस चीज को करना, भोगना अच्छा लगता है इसलिए करते हैं। जैसे हम्म। हमें कोई शरबत पीना अच्छा लगता है तो पी लिए, हालांकि पी पानी भी सकते हैं, मर नहीं जाएंगे कोई, उससे भी जी जाएंगे, लेकिन शरबत पीना में स्वाद आ रहा है, मजा आ रहा है, तो नहीं, उसको हम पी रहे आप हैं, क्वेश्चन तो पे ये आइए। सुख हो गया। हाँ, क्वेश्चन। तो वही है कि जीवन का जो उद्देश्य है अत्यंतिम रूप से, वो है सुखों की प्राप्ति। इस बात से सहमत हैं या फिर और अभी इस पर चर्चा की जाए? सुखों की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य। जी। आपको लगता है ऐसा? मेरे को तो ऐसा नसीब नहीं हुआ, मेरे को दुख हाँ, ही नसीब हुआ। अरे दुख नसीब हुआ वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, क्या नसीब हुआ वो नहीं पूछ रहा हूं। अपने जीवन में हम चाहते क्या हैं वो पूछ रहा हूं। ये नहीं पूछ रहा कि मिला क्या था। हम सब सुख ही चाहते हैं, सब, कोई नहीं चाहता दुख। हाँ, तो जब हम सब सुख चाहते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने जीवन का उद्देश्य सुख है ये निश्चित करेंगे, तो फिर उसके लिए आगे चलेंगे कि चलो जिन जिन चीजों से दुख हो रहा है उनके कारण जानें, उसको ठीक करें। जिन जिन चीजों से सुख बढ़ेगा उन चीजों को करें ताकि सुख बढ़े, तब ना उसमें जाएंगे, तो बाद क्यों में जाएंगे ना। तो पहले तहकीकात तो करो, पहले इंक्वायरी तो करो कि सुख, मतलब हाँ, आप तहकीकात ही नहीं कर रहे पूरी कि तो जीवन का तो उद्देश्य कैसे। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि मैं आपको चांटे लगा रहा हूं, तो आप पहले तहकीकात करो, मुझे चांटे लगाने से मत रोको। फिर पहले तहकीकात करो कि हाँ तो मैं क्यों चांटे मार रहा हूं। चांटे हाँ। चांटे लगवाना रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए, पहले तहकीकात करो, फिर मुझे क्यों रोक रहे हो कि नहीं नहीं रोको रोको रोको। मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे मत रोको। फिर हम्म, पहले पहले तहकीकात में जाओ। लेकिन आप मुझे रोक रहे हो तहकीकात में
जाने से पहले कि भाई रुको और आचार्य प्रशांत भी ऐसा कर रहे, ऐसा ही ना? ना। आचार्य प्रशांत तो इससे अलग बोल रहे हैं। अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसका जो निष्कर्ष आएगा फिर आचार्य प्रशांत जी के निष्कर्ष से उसका मिलान करेंगे। हाँ, देखेंगे कि वैसा ही है या कुछ और है। अगर कुछ और है तो सीधी सी बात है कि उनका गलत होगा, अगर आप इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं जिसकी मैं कह रहा हूं। और अगर आप इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते हैं तो फिर उनके निष्कर्ष वाली बात करेंगे कि ठीक है वो है कि नहीं है, फिर उस पर जाएंगे। हाँ। अब आप मुझे बताओ कि किसी ने आपको चांटे लगाने शुरू किए तो अब आप क्या करेंगे? आप जो है इस उसमें जाएंगे कि देखें क्यों मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या उस समय उसको आप रोकने की कोशिश करोगे? उस टाइम और बचाव कैसे करें? बचाव करोगे उस समय तो किस आधार से ये निर्णय लिया कि भाई नहीं, अभी तो हम पहले बचाव करें और कारणों में बाद में जाएंगे? उस टाइम दुख हो रहा है इसलिए मार रहे हैं, तो दर्द हो रहा है इसलिए। हाँ, तो इसका मतलब है कि आप दुख नहीं चाहते, इस वजह से जो दुख मिल रहा है उसे पहले रोकोगे कि भाई इसको रोके, कारण वारण में बाद में जाएंगे, क्योंकि उसमें समय लगता है। अगर मैं ये नहीं रुकूंगा तो मेरा दुख तो बढ़ता रहेगा। इसका मतलब है कि पैदा होने से ही हमारे अंदर ये बात होती है कि हम दुखी नहीं होना चाहते। ये बात, इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ, पैदा होने के बाद कोई भी दुखी नहीं होना चाहता, इसीलिए हम ये सब करते हैं। हाँ, और दुखी नहीं होना चाहते का मतलब है कि ऐसी चीजें जो हमें खराब लगती हैं, जैसे किसी ने आपको तमाचे मारे तो आपको खराब लग रहे हैं तो आप उसे रोक रहे हो, लेकिन कोई आपके गाल को आके सहलाए और मीठी मीठी सी बात करे, बढ़िया कर, उसको थोड़ी रोकोगे? नहीं रोकेंगे। उसको तो पहले करने दोगे, और जब वो करने वो काम बंद हो जाएगा फिर हम जाएंगे सोच विचार में, है ना? उसको होने देते हैं। क्यों होने देते हैं? क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है, हम सुखी होना चाहते हैं। तो हम दुख से दूर होना चाहते हैं और सुख की ओर गति करना चाहते हैं, माने दुखों से सुखों की ओर गति ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इस निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं, हमारे भी और हमारे जैसे और जितने आसपास हैं उन सबका भी। अगर उनसे बात करके देखेंगे जैसे मैं आपसे बात करके देख रहा हूं, तो इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि नहीं, कि दुखों से छुटकारा और सुखों की प्राप्ति। हाँ सही है। तो आप ये से बोलना चाहिए कि मतलब सुख जिंदगी का उद्देश्य है, ऐसे? हाँ, तो इसको अगर हम एक लाइन में इसको समअप करेंगे भाषा विज्ञान के आधार से, तो वो ये होगा, जैसे होता है ना अंधकार से प्रकाश की ओर, तो मतलब उसमें अगर एक शब्द में बोला जाए तो हम प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं, ऐसा बोलेंगे। तो वैसे ही जब दुखों से सुखों की ओर जाना चाहते हैं, तो अगर इसको और भी छोटे रूप में बोलना हो तो ये बोलेंगे कि सुखों की ओर जाना चाहते हैं। तो ये हुआ जीवन का उद्देश्य। अब ये तय हो गया कि सुखों की ओर जाना है, और उसका मतलब हो गया कि दुख से दूर और सुखों की तरफ। तो अब हम दुख और सुख के कारणों को जानने जाएंगे और उन कारणों को का निवारण करके दुखों को अपने जीवन से सदा के लिए हटाएंगे कि भविष्य में ना आए। जैसे पोलियो, एक दवाई खोज ली और मुंह में डाल दी, और अब इससे श्योर हो गया कि अब आप इस जीवन में कभी भी पोलियो वाली बीमारी से ग्रस्त नहीं होगे। तो ये आपने एक आगे के लिए व्यवस्था कर ली अपने लिए और आने वाले सभी बच्चों के लिए, कि अब उन्हें पोलियो की समस्या से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। ऐसे ही करके व्यवस्था की जाती है। तो लेकिन उसके पहले ये तय किया जाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन आचार्य प्रशांत जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य है मैं से मुक्ति, अहम से मुक्ति, कुछ जीवन में बहुत ऊंचा करना ही जीवन का उद्देश्य है। अच्छा, तो फिर ये कुर्सी जो बना रही तो पागल है, फिर तुम्हारे बैठने के लिए कुर्सी बना रहे हैं, वो बात खत्म नहीं हुई आपकी, वो दूसरी बात पहुंच गई आप। तो उनकी बात गलत है इसलिए बता रहा हूँ। नहीं, उस पे आते हैं। हाँ, उस बात पे आते हैं। आप बोल रहे हो ना कि जिंदगी का उद्देश्य सुख है, क्योंकि दुख को हटाना है, इसलिए सुख की तरफ जाना है। लेकिन पहले ये तो देखो कि वो दुख है क्यों, वो दुख है क्यों, पहले ये तो देखो वो दुख क्यों है। देखो फिर आप वही बात करो, तो फिर मुझे आप चांटे लगाने दो अपने आप को, और पहले देख के आओ कि दुख क्यों है, और फिर मुझे रोकना आके। वो दुख आप मैं आपकी बात समझ गया। आप ऐसे बोलो कि दुख को हटाना है मतलब सुख की तरफ जाना है, मतलब जिंदगी का उद्देश्य है सुख। तो पहले तो ये तय करना है ना, कारणों में बाद में जाओगे, पहले क्यों जाओगे कारणों पे? अगर मान लिया कि ये निकल के आता है कि हमें दुख को नहीं हटाना है, फिर हम क्या करेंगे कारणों में जाके, जब हटाना ही नहीं है तो? हाँ, तो आप जैसे हमें पोलियो नहीं हटाना है, फिर हम पोलियो की दवाई खोजने क्यों जाएंगे? आप पहले ये देखो ना कि पोलियो आ क्यों रहा है। अरे फिर देखो, फिर वही बात है, अब पोलियो आ रहा है, पहले तो ये तय करना है कि पोलियो को आने देना है कि रोकना है।
वो तो आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, जिसको आ रहा है उसको आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। तो पहले आपको ये तय करना है कि इसे रोकना है कि नहीं रोकना है। अगर इसे रोकना है तो आपको जाना है कि भाई किस कारण से आ रहा है, उसका कुछ करें नहीं करें। पहले तो ये तय करना है ना कि इसे अपने जीवन में आने देना है या नहीं आने देना है, वो पहले तय करना है खोजने के पहले। मैं समझ गया आप क्या कर रहे हैं। तो अगर आप हाँ देखो मतलब ऐसा ऐसा आप आपका ऐसे बोल रहे हो कि सुनो उसको सुनो सुनो होने देना है या रोकना है? हाँ सुनो, पहले जैसे आपका कोई भतीजा है, क्योंकि बच्चा तो आपका कोई है नहीं, मान लिया कोई आपका भतीजा है और उसको पोलियो होने की संभावना है, क्योंकि पोलियो किसी को भी हो सकता है। हाँ, अभी हमें नहीं पता कि किस कारण से होता है, किसको हो जाता है किसको नहीं हो जाता, पता नहीं, भविष्य में हो सकता है। और एक ऐसी दवाई है कि अगर उसको पिला देंगे तो 99% संभावना हो जाएगी कि पोलियो नहीं होगा इसको, चाहे किसी भी कारण से होता हो। ठीक, अभी आप जो तय करोगे कि इसको पोलियो ड्रॉप दिलवानी है कि नहीं दिलवानी है, वो किस आधार पे तय करोगे, जबकि आपको नहीं पता कि किस कारण से होता है। अपने भतीजे के शरीर को पोलियो चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ये हाँ। ये किस आधार पे तय कर रहे हो? क्योंकि ये सब मतलब बच्चा बीमार आ रहा है, सारे बच्चे बीमार हो जाते हैं बाद में, तो वो प्रोटेक्शन के लिए उनके हाँ, तो मतलब बीमारी हो या लेके आ रहा है। ठीक हो, हाँ बीमारी हो या ठीक हो, ये तय कैसे कर रहे हो कि बीमार उसको रहने दो या उसे ठीक करो, ये किस आधार से तय कर रहे हो? ताकि वो बीमार नहीं हो बाद में। मतलब उसकी बीमारी जो बीमार आ रहा है तो उसको मतलब बीमारी एक खराब चीज है जो हमें दुख देती है और हम दुखी नहीं होना चाहते, इस वजह से बीमारी को रोकने का प्रयास किया जाता है। ये बात समझ में आई? हाँ। क्योंकि हम नहीं चाहते दुखी होना, हम दुखी होना नहीं चाहते। इसके लिए कारणों में जाने की जरूरत नहीं है कि कारणों में जाएंगे तब हम तय करेंगे कि हम दुखी होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। हम दुखी होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये बिना कारणों में जाए भी तय कर सकते हैं। और कारणों में जाके ये कभी नहीं तय होगा कि हमें दुख चाहिए कि नहीं चाहिए। मान लो एक वायरस से पोलियो होता है, तो इससे कैसे तय होगा कि आपको पोलियो रोकना है कि नहीं रोकना है? इस बात से कैसे तय कर लोगे? हाँ। तो वो तो तय अपने से करोगे ना, क्योंकि आप परेशानी दुख समस्या ये नहीं चाहते, ये अपने से तय करोगे। कारणों से तो अगर नहीं चाहते हो तो उसकी रुकावट कर सकते हो कारणों को जानने से। कि जैसे डेंगू मच्छर से डेंगू बुखार होता है और डेंगू पैदा होता है साफ पानी में, अगर ठहरा रहे कुछ दिनों तक, तो फिर उसको आप ऐसा नहीं होने दोगे तो डेंगू नहीं हुआ पनपेगा, तो डेंगू बुखार से बचे रहोगे। क्यों बचे रहोगे? उस वजह से बचना क्यों चाहते हो? क्योंकि भाई बीमारी है, इससे मौत भी हो सकती है, शरीर में दर्द होता है, परेशानियां होती हैं जो हम नहीं चाहते। हमारा डायरेक्ट अनुभव हमें बताता है कि जब हमें बुखार होता है तो बुरा लगता है। हाँ, इसलिए हम नहीं चाहते कि बुखार हो और हो गया है तो बना रहे, ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर हो गया है तो जल्दी से ठीक हो जाए और फिर कोई ऐसी दवाई निकल आए कि डेंगू भी रहे और हमें खाता भी रहे और हमें बुखार ना हो, तो बहुत मजेदार बात हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगा, है ना? आपका वो पॉइंट पे आइए, मतलब पॉइंट क्या? तो पॉइंट यही है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, पॉइंट तो वही है, क्योंकि इसी से शुरू होगा। और यही अगर दूसरा कोई बोल रहा है कि वो इसके अलावा कुछ और बोल रहा है जीवन के उद्देश्य के मामले में, तो बात गलत होगी। जीवन का उद्देश्य कि जीवन दुख है तो दुखों से मुक्ति ही जीवन का उद्देश्य। सर फिर वही बात है, जीवन दुख है, ये कैसे तय किया आपने, बताओ थोड़ा। मैं खुद कंक्लूजन पहुंचा हूँ सब कुछ करके। हाँ, मेरे कुछ नहीं मिला। हाँ, कैसे कंक्लूजन में पहुंचे बताओ। वो के सब कुछ करके कि मिला ही नहीं कुछ, दुख मिला केवल। अरे तो उन दुखों से मुक्ति पानी, अब दुखों से मुक्ति पानी पड़ेगी क्योंकि एक सेकंड, आपने कभी सेक्स किया अपने जीवन में? हाँ। हाँ, तो क्या तो सेक्स जो जब किया था तो क्या अच्छा लगा था बुरा लगा था? हाँ, उस क्षण भर का था, फिर ऐसा लगा कि ये क्या, मतलब ऐसा लगा जैसे अरे कुछ। भाई क्षण भर का था, मतलब कितने क्षण का था? कैसे मतलब कितने क्षण कैसे? वो तो थोड़ा सा ड्यूरेशन होता है पूरा। हाँ, तो जो थोड़ा सा ड्यूरेशन होता है उसको क्षण भर बोल रहे हो आप पता नहीं आपका क्षण 10 घंटे का है कि 10 मिनट का है, कितना मिनट का क्षण बना रहे हो अपना? अब एक बार थोड़ी किया जो अपने टाइम। अरे मैं एक बार की बात बता रहा हूँ, एक बार की बात पूछ रहा हूँ, एक बार में सेक्स का आपका टाइमिंग क्या था? 15 मिनट। ओके, हाँ, इतना टाइम कौन देखता है उस टाइम?
आप अरे हाँ, हम तो अंदाजे से पूछ रहे हैं भाई, हाँ देख भी सकते हो, देखने को क्या है, लेकिन जिनको रिसर्च करनी होती है वो देखते भी हैं, लेकिन नहीं भी रिसर्च करनी होती है, एक अंदाजा तो रहता ही है। हम्म, हाँ, तो अब 15 मिनट को आप एक क्षण बता रहे हो। पहले तो आप देखो कि आप आप तथ्यों को सही से रखते नहीं हो। 15 मिनट को एक क्षण बता रहे हो, एक क्षण तो 1 सेकंड के बराबर होता है। वो इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि हम्म। मैंने मेडिटेशन किया तो मेरे को उसमें ज्यादा आनंद आया, फिर लगा कि यार वो तो बकवास चीज थी, क्यों उसके पीछे अरे पड़ा था मैं। अरे भाई, वो बाद में देखेंगे ना, इसमें बाद में, हम्म, अभी मेडिटेशन में भी आएंगे, वहां भी देखेंगे, वहां भी देखेंगे, चिंता मत करो। तो 15 अब 15 मिनट आपको किसी चीज ने सुख दिया, इसे आप सुख क्यों नहीं कह रहे हैं? क्या 15 मिनट का ये सुख था? हम्म। जैसे आप 1 मिनट में एक गिलास शरबत पी जाते हैं, तो एक गिलास पीने समय मजा आया, इसे आप सुख क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये सुख है? इसे दुख क्यों बोल रहे हैं? ओवरऑल फिर बाद में मेरे को लगा कि ओवरऑल जो छोड़ो अभी, उस देखो। टाइम, क्योंकि अरे फिर वही अच्छा बात समझ है। गया, मैं समझ गया। अरे भाई, जब आप पी रहे हो तो देखो, अभी मैं आके आपको चांटे मारने लगूं तो अभी अभी दुख होगा कि ओवरऑल दुख होगा? क्या हाँ क्या? उस टाइम मैं से बोल सकता हूँ कि सुख था, लेकिन अभी मेरे को कुछ याद ही नहीं कि मेरे अरे को वो भी सुख भी मिला था कभी अरे वहां। कोई बात नहीं है, अभी एक शरबत बनाओ, एक गिलास पानी, और पी के देखो, अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, अभी क्लियर हो जाएगा। अगर अगर याददाश्त इतनी खराब है कि आपको आप इतना समझ याद गए। नहीं बचा है। अभी अभी पूछ रहे हो ना मेरे से, अभी पूछ रहे हो इस क्षण में, तो इस क्षण में मेरे को ऐसे लग रहा है कि तो यार अभी तक तो मेरे को सुख। इस क्षण में आपकी मेमोरी भी तो है ना? क्या क्या मेमोरी चली गई है? इस क्षण में मेमोरी है नहीं है क्या है। आपके? हाँ, तो जो इस क्षण में मेमोरी है, हम्म, उसमें से अगर याद करके बता सकते हो तो बताओ कि क्या कभी जीवन में आपके कोई सुखों के क्षण, मिनट्स, घंटे नहीं रहे क्या? अब इस क्षण में मेरे को केवल दुख ही याद आ रहा है कि मेरे को दुख सुख तो इस कभी क्षण में नसीब ही मतलब आप मुझसे बात कर रहे हो तो इससे आपको दुख हो रहा है? नहीं, मेरे को कुछ याद ही नहीं आ रहा कि मेरे को कभी सुख भी नसीब हुआ था। मेरे को लगा जैसे अभी तक ओ, बचपन ओ, से दुख ही ओके दुख तो मिला है। ओके, तो मतलब आपको दुख याद है, सुख वाले चीजें याद नहीं है? ये आ ही नहीं रही, मतलब कि जैसे लगा कि सुख मिला ही नहीं कभी, मतलब याद अच्छा रहता ना अगर वो कुछ होता तो। अच्छा ऐसा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो आपने कभी शरबत पिया अपने जीवन में? नहीं पिया? किया है। तो अच्छा लगा था कि बुरा लगा था, याद है कि नहीं है? याद है, अच्छा तो लगा अच्छा, था। तो इसे सुख क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि मेरे को ऐसे मतलब याद ही नहीं आ रहा कि मेरे को वो एक एक कुछ क्षण, मतलब चलो आप एक चलो, मिनट 2 मिनट मान सकते हो आप। अब आप रहने दो फिर। जब आपको पानी, रोज पानी पीते हो, गर्मियों में कितनी बार आदमी शरबत पीता है, गरीब भी हो तो अपने यहाँ नहीं भी मिलता हो तो कई बार बाहर बांटते हैं लोग, फ्री में पिलाते हैं वो, अ, गुरुद्वारे वाले लोग पिलाते हैं वो। आप समझ नहीं रहे हो। मैं क्या नहीं, तो मैं कहां से समझूंगा? आप जब झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हो, मैं ऐसे झूठ चर्चा नहीं होती बोल है? रहा, तो मैं और से क्या हो बोल रहा है रहा फिर? हूँ। मैं वहां पे भागा उसके पीछे सुख की लालसा में, लेकिन मेरे को अभी केवल इतना याद है कि मैं जब भी भागा सुख की लालसा में, मेरे को दुख मिला, और अभी मेरे को केवल दुख ही याद है, अरे कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि शरबत आपने कभी अपने जीवन में पिया, याद है नहीं है? हाँ याद है। तो अच्छा लगा था कि बुरा लगा था, इसमें कुछ याद है नहीं है? हाँ, अच्छा लगा था उस टाइम। तो फिर इसे सुख क्यों नहीं बोल रहे हो फिर? अभी अभी मैं इस क्षण में अगर बीमार हूँ किसी कारण की वजह से, अरे बाहर मैंने कुछ इस क्षण की बात नहीं पूछ रहा हूँ, जिस क्षण आपने पानी पिया था, शरबत पिया था, उस क्षण आप सुखी हुए थे कि नहीं हुए थे? हुआ था उस क्षण। तो फिर तो जीवन में सुख भी है, क्योंकि दुख भी किसी क्षण में ही हुए थे ना। हाँ लेकिन मेरे को अभी अभी तो याद नहीं आ ऐसा रहा। थोड़ी है कि अभी तो कुछ अरे याद नहीं आ रहा, अभी तो दुख याद आ रहा है मेरे को, अभी इस क्षण मेरे को दुख याद आ रहा है केवल। यार, फिर वही बात है। अरे भैया, तो मतलब ये आपने कभी शरबत पिया था, ये आपको याद ही नहीं आ रहा है? याद है, मेरे को पिया था। तो फिर अभी क्यों बोल रहे हो कि आपको याद नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं तो अभी देखो ना, अभी मेरे को मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी दुखी हूँ, और ज्यादा दुखी होता गया। पहले बचपन में तो इससे ज्यादा खुश अरे खुश भी था, अरे अरे स्कूल जाता भाई, था, अभी ज्यादा दुखी हो रहा हूँ मैं। अरे तो कोई अभी जिन चीजों से दुख हो रहे हो, उन चीजों का कारण होगा ना दुखी होने का, उनका देखेंगे अलग से। लेकिन उनका आप यही पूरे कारण है कि लेकिन मैं आप पूरे उन लेकिन आप सुखों के पूरे पीछे जीवन में भागा कुछ। सुनो, लेकिन आप पूरे जीवन में कभी सुखी नहीं हुए, ये तो झूठ हो जाएगी ना बात। मेरे को अभी कुछ याद ही नहीं ऐसे आ रहा है जैसे मेरे को कितना दुख है, चलो नहीं तो कोई यहाँ पे क्यों बैठता चल मैं जंगल में चल इतनी देर। चलो ठीक है, तो फिर अभी आप पहले याद कर लो, और जब आपको याद आ जाए, या कल को आप शरबत पियो, और उसको याद रखना, कहीं कागज पे लिख लेना कि शरबत पिया तो अच्छा लगा कि बुरा लगा, तो फिर बात करेंगे, ठीक है? फिर अगर ऐसे लिखने बैठेंगे तो फिर दुख लिखूंगा, दुख ज्यादा आएंगे। हाँ हाँ, तो हम कब कह रहे हैं? हो सकता है दुख ज्यादा हो आपके जीवन में, सुख ज्यादा हो, लेकिन दुख भी और सुख भी दोनों जीवन में है। सच्चाई ये होगी
केवल दुखी जीवन में है, ये हाँ अर्ध ये सत्य होगी होगा। सच्चाई। लेकिन अभी मेरे को फिर दुखी क्यों याद आ रहा है? अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को सुखी नसीब जैसे अरे नहीं तो यहाँ अरे क्यों बैठता अरे मैं? अरे तो भैया किसी दुख ने तुम्हारी इतनी ज्यादा ऐसी तैसी कर दी होगी, तो उस दुख से ज्यादा दुखी हो रहे होगे, अभी की वो बात है। अब नहीं नहीं, एक ऐसा नहीं है। सच्चाई कोई एक समय की थोड़ी होती है। सच्चाई तो जब हमें सच्चाई नहीं, ढूंढनी होती है तो पूरे जीवन की ढूंढते हैं ना। ऐसे थोड़ी कि अभी मैं दुखी हूं तो मतलब बस सारा बचपन जीवन दुखी है, ऐसे ऐसे करके कौन बोलता है भाई? बचपन में मैंने पढ़ लिया था गौतम बुद्धा को, बहुत सारे मैं बहुत पढ़ता हूँ अरे मतलब बचपन से। फिर वही बात तो है। उनको लगा, मैंने कहा यार ये गौतम बुद्धा के जैसे कैसे हुआ? महावीर जैन को पढ़ा, स्वामी महावीर जैन को, तो गौतम उन्होंने बुद्ध ने भी देखो, गौतम बुद्ध ने भी झूठ बोला, 30 साल मजे में जीवन जिया और बाद में बोल रहे हैं दुनिया में दुखी है और कुछ है ही नहीं है बस। तो उनको नसीब नहीं हुआ 30 साल, उनको लगा कि नसीब ही नहीं हुआ था कभी, ऐसे मतलब तो गलत फिर चीज के झूठ पीछे भाग रहे थे। तो फिर झूठ माँ बोल रहे हैं, तो फिर झूठ नहीं बोल रहे थे हो, ना। वो अरे बता रहे कमाल है। सच्चाई। ना ना, वो नहीं बता रहे सच्चाई, और आप भी नहीं बता रहे हो सच्चाई। आप भी झूठे आदमी हो और झूठों का साथ देते हो। मैंने 1 रुपया नहीं कमाया, एक रुपया नहीं खाया आज तक किसी का। इतनी अरे प्रॉपर्टी क्यों खाऊंगा मैं? क्यों झूठ अरे क्यों बोलूंगा मैं? अरे तो क्या भैया, इतना पैसा है हमारे पास, फिर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? किसी मेरे को क्यों चाहिए किससे कुछ भी? अपनी अपनी बात को कुछ भी करने के लिए, ऐसी सत्य सिद्ध करने के लिए आप झूठ बोल सकते हो। तो फिर आप भी बोल सकते हो इसकी प्रमाणिकता क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है? हाँ, तो मैं इसीलिए जांचने की बात कर रहा हूँ और आप जांचने से भाग रहे हो। जब भाग रहे हो तो मैंने आपको बोला कि ठीक है, जब आपको ऐसा अनुभव हो तो आप बताइएगा, तब फिर बात करेंगे। अभी आप एक ही अनुभव बता रहे हो कि आप दुखी हो दुखी हो दुखी हो, अभी ऐसा मैं अनुभव दुखी बता हूँ, रहे इस हो। बात को मैं जानता हूँ अच्छे से। हम तो अभी की बात कर नहीं रहे, मैंने तो पूरे जीवन का पूछा आपसे। तो वो तो चला गया, आप बचपन में पूछोगे कि आपने वो अरे सब वो लगभग सब किया हुआ है मैंने तो। अरे तो जब सब किया हुआ है तो उसको भी, जब हम कोई बात का निर्णय करेंगे जीवन के बारे में, तो जितना हमने किया है उस सबको रखेंगे या छांट छांट के कुछ चीजों को रख लेंगे और बाकियों को छोड़ देंगे? अगर कोई मेरे से पूछेगा कि भाई मेरे को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मैं बोलूंगा यार मेरे को देख, मैंने सब किया, मेरे को तो दुख मिला, सच बताऊं अगर मैं अगर ईमानदार हूं तो अब। तो हाँ, तो अब आप ईमानदार हो तो बताओ कि आपने शरबत पिया, आपको याद है कि नहीं? याद है मेरे को। तो अच्छा लगा था कि बुरा लगा था? अच्छा लगा था। तो ये बात सत्य है कि झूठी है? बोल रहा हूँ ना कि उस टाइम अच्छा लगा था। अरे उसी टाइम का पूछ रहा हूँ, आज का थोड़ी पूछ रहा हूँ भाई। पानी तब पिया था तो तभी का पूछूंगा ना। ऐसा हाँ थोड़ी पूछ रहा हूँ कि तब पानी पिया था, आज कैसा लग रहा है आज बताओ, ऐसा थोड़ी हाँ, पूछ लेकिन रहा हूँ। मेरे को इस क्षण दुख क्यों हो रहा है? इस क्षण दुखी क्यों मैं? अरे भाई, उस पे आएंगे ना। वो तो टॉपिक दूसरा है कि इस क्षण आप क्यों दुखी हो, वो टॉपिक अलग से होगा। जीवन में केवल दुखी दुख है कि सुख भी है, नहीं नहीं, टॉपिक आप वो है फिर अभी। ओवरऑल, जब ओवरऑल बात करोगे आप, तो फिर आप ओवरऑल बात करो ना फिर। अरे भाई, ओवरऑल ही तो बात करें, तो ओवरऑल के लिए सारी बातें लेनी पड़ेंगी ना। जो सुख आप वाली भी कहाँ है ले रहे हो वो, ओवरऑल बात? जो सुख वाली बात है वो भी लेंगे, जो दुख वाली बात है वो भी लेंगे, दोनों लेंगे। नहीं नहीं, एक को थोड़ी छोड़ देंगे। आप ओवरऑल बात कहाँ करें? आपने बात ही स्टार्ट नहीं की ओवरऑल से, तो आपने तो बस अरे भाई ओवरऑल ही तो बोल रहा हूँ। अच्छा बताओ, ओवरऑल जीवन में सुख दुख दोनों हैं कि दोनों में से कोई एक है? अगर अगर इस टाइम तो मेरे को इस ऐसा लग रहा है टाइम कि नहीं पूछ रहा हूँ भाई, पूरे जीवन में। ओवरऑल का मतलब है आपकी उम्र कितनी है अभी? 30। तो 30 साल की पूछ रहा हूँ। 30 साल में से 5 साल की याद नहीं भी होगी तो 25 साल की कुछ याद होगी। उतने याद में बताओ कि आपकी ओवरऑल जिंदगी में सुख और दुख दोनों रहे, या केवल सुख रहा या केवल दुख रहा। 3 ऑप्शन है ये, केवल सुख, केवल दुख, या दुख और सुख दोनों। ओवरऑल तो दुख रहा, अगर दोनों ही रहे वैसे तो, लेकिन ओवरऑल बोलो ना तो दुख रहा, जैसे दुख ज्यादा भारी रहा सुख पे। अरे वो तो आप ये कहोगे ना कि आपके जीवन में दुखों की मात्रा ज्यादा थी, सुखों की कम थी, ऐसा करके बोलोगे। हाँ मतलब नसीब जैसे लगा, जैसे कि सुख के पीछे भागे तो दुख ज्यादा मिला, ये है ओवरऑल अगर बोलो। मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा हूँ कि किसके पीछे भागने से क्या मिला, ऐसा तो पूछा नहीं आपसे। लेकिन मैं तो वो बोलूंगा ना जो सत्य है, क्योंकि सत्य सबसे ऊपर है मेरे लिए। दो मेरे को तो कभी क्यों किसी को अरे बेवकूफ बनाऊंगा कुछ भी बोल के? अरे फिर वही बात तो आप बनाने का प्रयास कर रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको जीवन में एक बार भी सुख की अनुभूति हुई है कि नहीं हुई है? एक बार भी? एक बार भी याद ही नहीं आते, कोई दुखी याद आते हैं हमेशा, कोई याद ही नहीं आते अच्छे क्षण तो। चलो तो कोई बात नहीं। तो फिर अब आप, मेरा नंबर आपके पास है। आज के बाद में आपको जब भी कभी सुख की अनुभूति हो, जैसे अच्छा खाना खाने को मिल जाए, अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाए, अच्छा शरबत पीने को मिल जाए, किसी आदमी ने आपको प्यार से झप्पी दी हो, ऐसा जब भी कभी कुछ अच्छा सा लगे तुरंत कॉल कीजिएगा। मतलब अगर इस बात को याद रख सको तो, क्योंकि पता नहीं आप इस बात को भी भूल जाओगे। ठीक? बात वो नहीं है सर, मैं आपकी वो कदर करता हूँ। नहीं नहीं, मेरी कदर, सर मेरी कदर करने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम लोग यहाँ इसलिए चर्चा नहीं कर रहे हैं कि मैं आपकी कदर करूं और आप मेरी कदर करो। ये चर्चा कदर करने के लिए नहीं है।
वो बात सही है, लेकिन अगर कोई मेरे जी। से ईमानदारी से सत्य निष्ठा से पूछेगा कि लाइफ के बारे में बता मैं कुछ। सत्यनिष्ठा से ही पूछूंगा। जब आपको कभी अच्छा लगे उस समय मुझे फोन कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अभी आप किसी बहुत बड़े दुख में घिरे हो और कोई आपको दुख नहीं है, मतलब और आप कोई बार कोई ऐसा दुख अरे नहीं, बस पता नहीं यार यूं ही दुखी अभी हूँ फिर बिना वही रीजन। बात है। हाँ सब तो कुछ है पहले घर में, सब कुछ है। हाँ हाँ सब कुछ है, लेकिन आप दुखी हो और किसी इतनी बड़ी चीज से दुखी हो, भले ही उसका कारण आपको नहीं मालूम है, लेकिन आपको कोई सुख वाली घटना याद नहीं आ रही है, ये बात है। अब जब आपको याद याद ही नहीं आ रही है, याद आ रही है, आपकी मेमोरी काम नहीं कर रही, तो मैं चर्चा याद कैसे आ रही करूं? है, याद तो आ रही है, याद लेकिन पता है तो याद आ रही, उसके तो आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो कि हाँ ये सुखद क्षण थे मेरे जीवन में? सपोज करो मैंने मिर्ची खाई बहुत तीखी और मेरे को बाद में मिर्ची लगी, पेट में ये हुआ, तो अभी मैं याद करूंगा तो मिर्ची थोड़ी ना याद आएगी, ओवरऑल याद आएगी, अरे यार बहुत तीखी, पेट में बहुत गड़बड़ी हुई थी। तो वो हाँ अच्छी कहाँ हुई, उस टाइम खाने के टाइम तो अच्छी हुई, बाद में तो ऐसा लगा। तो मैंने खाने के टाइम का पूछा, तो हम दोनों बात को बताएंगे ना। हम जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो दोनों बात को बताएंगे कि डॉक्टर साहब मैंने मिर्ची खाई थी, तब मुझे बहुत बढ़िया लगी थी और अभी मेरे पेट में जलन हो रही है। ऐसा थोड़ी ठीक, बताएंगे हाँ कि ये बताएंगे। मैंने मिर्ची खाई थी और मुझे बहुत बुरा लग रहा था और फिर भी मैंने मिर्ची खाई थी और फिर अब पेट में जलन हो रही है, ऐसे बताएंगे क्या? नहीं बता, लेकिन जब भी अरे मिर्ची को हाँ, देखूंगा, अरे मिर्ची फिर को वही। देखूंगा तो दुख ही याद आएगा कि यार ये मिर्ची नहीं खानी यार, इसमें तो दुख हाँ होता है। तो इसका मतलब है कि आपकी याददाश्त की प्रॉब्लम है ना, फिर उसे ठीक करो, फिर उसके बाद बात करना। याददाश्त की नहीं है, तो और क्या मिर्ची है फिर? देखूंगा तो दुख ऐसा लगेगा यार, इससे तो दुख मिलता है, इसको तो नहीं, इधर नहीं करना ये हाँ तो ये याद आएगा। इसका मतलब है आप इस योग्य नहीं हैं कि आप इस तरह की चर्चाएं कर सकें, क्योंकि आपकी चर्चा में से कुछ बात आपको याद रहती है, कुछ नहीं रहती है। सब याद है, इसमें क्या है, आप समझ नहीं हो। तो याद है तो फिर आप बता क्यों नहीं रहे हो कि जब मिर्ची खाओगे तो दोनों चीज याद आएंगी, कि उसका स्वाद भी याद आएगा, बे मजेदार मजेदार था, और पेट में दर्द दिया था ये भी याद आएगा। दोनों बात याद क्यों नहीं आएंगी, एक ही क्यों याद आएगी? अब पता नहीं मेरे को क्यों क्यों ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को, क्यों। तो आप रिसर्चर नहीं है ना, इसका आप किसी मतलब और से पूछो। है इसका। मैं दुनिया से बात करता हूँ, पहली बार आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मैं हम मतलब ऐसे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, इक्का दुक्का हो सकता है उनकी मेमोरी में कोई समस्या हो कि इक्का उन्हें। दुक्का नहीं, 5 करोड़ ऐसे थोड़े पहुंच गए, आप सोचो कुछ। सर 5 करोड़ एशिया के नंबर 1 है। सर फिर वही बात है, 5 करोड़ क्यों पहुंच गए? अरे सर 2.5 अरब बाइबल में पहुंच रखे हैं, ये कोई बात थोड़ी होती कि क्यों पहुंच गए। इसलिए थोड़ी आप पहुंच गए कि उसमें कोई काम, उसमें कोई बात है। एक उनको आदमी नीड नहीं, कुछ एक कुछ जरूरत होगी तभी तो पहुंचोगे। अरे सर, हाँ हाँ सर, जरूरत का मतलब तो ये है कि वो सब ढूंढ रहे हैं बेचारे, कि हो हाँ सकता है कुछ, कि आचार्य प्रशांत जी कोई बात करे, उनका इलाज कोई काम कर जाए। हाँ तो भीड़ वही तो तो करें। भीड़ तो आशा में भी लग जाती है कि कहीं कोई आशा होती है। जैसे अभी एक साधु के यहाँ 150 लोग मरे थे, 125 लोग, याद है अभी? दो हाँ चार छह शामिल। महीने पहले की बात है। हम्म, दो चार महीने पहले की बात है, यूपी में। हाँ हाँ पता है। हाँ तो वो बेचारे वहां पे गए थे इसी चक्कर में कि उनके दुख दूर हो जाएंगे बाबा के यहाँ जाके, और वहां जान चली गई। वहां वहां भी इतनी भीड़ लग रही थी, 4-5 लाख लोग हाँ तो उनको पहुंच कंडीशन गए कर वहां। दिया था ना, इस तरह से कंडीशन कर दिया। अरे तो ऐसे कंडीशन तो आचार्य प्रशांत जी भी कर सकते हैं ना। क्या आचार्य प्रशांत जी को योग्य नहीं मानते हो आप तो कि वो भागवत गीता कंडीशन तो कर सकें? 5000 साल पुरानी उपनिषद, तो उनका रेफरेंस दे रहे हैं ना, अरे ऐसे तो थोड़ी ना ले रहे हैं कि कल का रेफरेंस दे दिया बाबा जी का। सुनो सुनो सुनो, 5,000 साल पुरानी बात के सही होने के चांस ज्यादा है कि आज की बात के सही चांस होने के? आज का क्लाइमेट चेंज भी तो शामिल करे ना, क्लाइमेट चेंज, सुनिए प्रदूषण सब शामिल करे। अरे सुनिए, आज का आदमी पहले आदमी से ज्यादा बुद्धिमान है, कम बुद्धिमान है? आज का आदमी बहुत कम बुद्धिमान है आज का तो। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि आचार्य प्रशांत जी पहले वाले लोगों से बहुत कम बुद्धिमान है, फिर तो इनसे गलती हो सकती है। तभी तो उनका रेफरेंस ले रहे हैं ना, उपनिषद का, भागवत अरे गीता का। अरे ये रेफरेंस भी कैसे ले सकते हैं जब ये खुद कमजोर दिमाग है इनका? कमजोर दिमाग कैसे? का आदमी उस ऐसे लेवल देखो, के दिमाग की बात कैसे जानेगा? कैसे जाने का, क्योंकि आप समझ नहीं रहे कैसे हो। जानेगा? कैसे आप नहीं समझ रहे हो भाई साहब। मुझे आप ये बताओ कि एक बच्चा जिसका दिमाग कम है वो किसी प्रोफेसर की बात को कैसे समझेगा? आचार्य प्रशांत जी आज की दुनिया के आदमी हैं और 5,000, 10,000, 50,000 पहले के उपनिषद, और आप कह रहे हो कि पहले के लोग बहुत बुद्धिमान थे, मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे आज के आदमियों की तुलना में, तो ये उनकी बात कैसे समझेंगे? हाँ सही है। हाँ तो फिर तो ना आप समझोगे ना वो समझेंगे, बात ही खत्म हो गई। फिर हटाओ उपनिषदों को, करो साइड में, बेकार की चीज हो गई। हाँ तो कहना क्या चाहते हो आप, कि वो भैया, गलत है, कि वो गलत ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ये ऐसे? सीधी सी बात है। वो कोई इंग्लिश के प्रकांड, इसके संस्कृत के विद्वान भी नहीं है,
जो संस्कृत व्याकरण के विद्वान रहे हैं, देखो उनकी मैं ट्रा- आप अपना उन- बता उनको देता हूँ। उनकी ट्रांसलेशन देखो और इनकी ट्रांसलेशन देखो, दोनों की बिल्कुल अलग है। उनका एक बात बताओ मेरे को, आज जी। मेरा जो पर्सनल अनुभव होगा वो किसी उसको ट्रांसलेशन की जरूरत थोड़ी है। तो अनुभव तो आपके जैसा है ना, जिसको दुखी याद है, सुख याद ही नहीं है, फिर क्या करोगे ऐसे अनुभव का? अब यही बीमारी आचार्य प्रशांत को भी हो रखी होगी कि दुखी याद है जीवन में, सुख याद ही नहीं है उनको। तो एक बात बताओ, एक भूल आदमी गए। आईआईटी तक पहुंचेगा, शॉर्ट एमबीए टाइम करेगा सुनो, देश का सबसे प्रतिष्ठित शॉर्ट अरे कॉलेज सर, तक, फिर भी उसको अरे सर, दुखी नसीब होगा तो बोलेगा अरे ऐसे सर, ही। उनको शॉर्ट टाइम बीमार, सर ये शॉर्ट मेमोरी की बीमारी होगी ना ये तो। कैसे हो गया? आईआईटी ऐसे क्लियर हो जाती है कि आपको पता है आईआईटी क्लियर करने के लिए, एमबीए करने के लिए, सिविल सर्विस करने के लिए कितना माइंड चाहिए, आपको पता भी है सिलेबस कितना अरे टफ होता अरे है। अरे वो तब होगा, उसके बाद अभी कोई बीमारी होगी दिमाग की अभी तो ठीक, आप तब समझ नहीं ठीक रहे हो, होंगे। फिर उन्होंने क्यों वो सब क्यों छोड़ा? फिर अगर उनको सुख मिलता तो क्यों छोड़ते हाँ, वो? अरे तो दिमाग की बीमारी हो गई होगी ना, फिर उनको कैसे? याद वो नहीं खुद रहा। बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। उनको याद नहीं रहा, जो जो सुख के क्षण थे वो याद नहीं रहे, उनको सुख भूल गए मिला ही होंगे, नहीं, और सुख दुख मिला वाले ही याद नहीं तो रहे। याद रहता। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपको जीवन में कभी सुख मिला कि नहीं मिला, फिर उसी बात पे आ जाते हैं। मिला है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, इसका अरे मतलब है यार, सुख के फिर वही पीछे बात है। जब भी अरे भागे दुखी मिला। अरे अरे फिर सुख जो आप कह रहे हो सुख मिला था पर अभी याद नहीं है, तो ये भी क्यों मिला था याद क्यों अभी नहीं याद है? नहीं है। हाँ तो फिर क्योंकि याद क्यों नहीं? क्योंकि सुख के पीछे दर्द ज्यादा था, दुख ज्यादा था, इसलिए सुख को उसने ओवरराइड कर दिया। आप समझ नहीं रहे हो। अरे तो ओवरराइड कर दिया, इसका मतलब है आपकी मेमोरी में प्रॉब्लम है कि दुखों ने आपके सुखों वाले तो पॉइंट को ओवरराइड कर दिया। बचपन के अब हम छोटे मोटे काम करते थे जब 2 साल अरे 3 साल बचपन के। के भाई साहब, बचपन के नहीं पूछ रहे हैं, जब से याद है तब से मैं पूछ बता रहे रहा हैं। हूँ ना, ओवर उसको चीज ओवरराइड कर देती है दूसरी चीज अब जो उससे ज्यादा इंटेंस होती है, अरे उससे ज्यादा मेमोरी, उसका इमोशनल चार्ज ज्यादा होता है, अरे उसको अरे फिर ओवरराइड कर वही देता है। अरे फिर वही बात है, तो अगर आपको कर दिया तो आप कम से कम वैज्ञानिक होने के पात्रता नहीं है। जिनकी मेमोरी इस प्रकार की है उनकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आइंस्टीन को स्कूल से निकाल दिया था, आपको पता नहीं कि स्कूल में स्कूल से उनको समझा था कि तो मूर्ख है, लेकिन उसी ने ई बराबर MC स्क्वायर दिया था बिना किसी एक्सपेरिमेंट के। नहीं आपको पता है? वो आइंस्टीन नहीं था, वो न्यूटन था। आपको वो आइंस्टीन था, ई बराबर MC स्क्वायर, वो न्यूटन भी होगा, आइंस्टीन था वो। अरे सर, ई बराबर MC स्क्वायर तो आइंस्टीन नहीं था, लेकिन ये घटना जो बचपन की बता रहे हो वो न्यूटन के जीवन की है। वो आइंस्टीन के भी थी 4 नहीं साल थी, तक उसको। नहीं आइंस्टीन के जीवन की नहीं थी, वो न्यूटन के जीवन की घटना। देखो आपकी मेमोरी में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या- नहीं है, मैं इंजीनियर हूँ। सर इंजीनियर होने से मेमोरी में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये कोई तुक है? इंजीनियर होने आप से समझ मेमोरी क्यों में नहीं रहे प्रॉब्लम हो? नहीं होगी। हाँ, आप नहीं समझ रहे हो ना फिर। तो ई बराबर MC स्क्वायर उन्होंने साइंटिस्ट लेवल, आप बोल रहे हो कि उनकी तो याददाश्त नहीं थी, तो उन्होंने बिना कैसे नहीं- दे दिया? नहीं तो उनका उन्होंने तो चेतना नहीं, का स्तर था, वो चेतना का स्तर था बिना किसके। हाँ नहीं तो उन्होंने तो नहीं कहा कि जीवन दुख है। तो वो चेतना की बात भी तो करे, आप तो चेतना की बात ही नहीं करे सुख में, वो अरे चेतना को भी ला रहे हैं। अरे भैया, हम चेतना की बात कर रहे हैं, चेतना ही सुखी दुखी होती है, चेतना की तो बात पूछ रहा हूँ। हाँ, लेकिन फिर अभी चेतना को दुख क्यों फील हो रहा है? अभी क्यों दुख क्यों फील हो रहा है? अरे तो अभी क्यों हो रहा है उसके कारण में जाएंगे, लेकिन हम तो पूरे जीवन की बात कर रहे हैं ना, एक क्षण की थोड़ी बात कर रहे हैं कि भाई अभी तुम समस्या में हो। अभी की बात थोड़ी कर रहे हैं। आप जैसे जब आप 30 साल के हो गए तो आपको पिछले 25 साल की पूरी मेमोरी है, तो वो भी जीवन था ना सारा। ऐसा थोड़ी कि बस अभी अभी जीवन है, अभी के एक क्षण पहले था नहीं और एक क्षण के बाद रहेगा नहीं। लेकिन अभी मेरे को दुख क्यों हो रहा है? अरे तो भैया, आपको दुख क्यों हो रहा है उसके लिए तो आपसे बातचीत होगी, आपके जीवन के बारे में जानना समझना पड़ेगा, आपको क्या समस्या है वो करनी पड़ेगी, उसकी तह में जाना पड़ेगा। नहीं हूँ, कई लोगों से बात की है मैंने, सभी दुखी मिलते हैं मेरे को, ज्यादातर लोग। फिर वही बात है, हमने कब कहा कि दुख नहीं मिलते होंगे, लेकिन उनके कारण होंगे ना, दुखी होने के कारण होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, आप ऐसे बोल रहे हो कि दुखी होने के कारण है, वो गलत बता रहे हैं, तो वो थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि एक इंसान इतना एजुकेटेड होने के बाद भी गलत ट्रांसलेशन करेगा तो क्या और कोई भी जनता नहीं पकड़ेगी? आप मनीष सिसोदिया को जानते हो ना? मनीष सिसोदिया दिल्ली, उन्होंने खुद बोला है कि मैंने 10 फेमस महान लोगों की भागवत गीता पढ़ी है, महात्मा गांधी जी की, विनोबा भावे की, आचार्य प्रशांत का नाम लिया है, वीडियो सेंड कर सकता हूँ व्हाट्सएप। उन्होंने मनीष सिसोदिया सर ने खुद आचार्य प्रशांत का नाम लिया है कि 10 महान लोगों की भागवत गीता पढ़ी, उसमें आचार्य प्रशांत का नाम भी। ओके, मैं समझा। आप इसलिए मान रहे हो क्योंकि नहीं, मनीष सिसोदिया ने बोल दिया है, कल बोला है उन्होंने, कल वो वीडियो मैंने कल ही देखा है, कल ही वीडियो देखा है वो। अरे हाँ, मतलब आप इन 5 आदमियों को इसलिए सही मान रहे हो क्योंकि मनीष सिसोदिया ने बोल दिया है कि ये सही है। नहीं, मैं नहीं बोल रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पागल होते वो, मुझे क्यों बता रहे हो फिर? आप बोले ना कि वो गलत ट्रांसलेशन करें, तो फिर वो मनीष सिसोदिया सर भी पकड़ लेते, क्योंकि उन्होंने तो 10 भागवत गीता पढ़ी है। नहीं तो मनीष सिसोदिया सर क्यों पकड़ लेते? वो कौन है भैया से?
क्योंकि उन्होंने 10 भागवत की किताब पढ़ रखी अलग अलग राइटर की, तो आचार्य प्रसाद का नाम भी उनमें एक महान आदमी बताया उन्होंने। तो इससे क्या मतलब होता है? किसी ने 10 भगवत गीता पढ़ रखी हो तो इससे क्या मतलब होता है? अलग अलग वर्जन की, तो कोई भी पकड़ लेता है कि यार इसमें अलग ट्रांसलेशन कैसे दे रखा है। हाँ, नहीं तो सब में अलग अलग है। हाँ, तो वो उन्होंने पढ़ी ना, कि उन्होंने को लगा कि यार किसी से उनकी जिंदगी की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, तो उनकी मेमोरी भी शॉर्ट होगी। देखो आप चाहे 10-20 टीकाएं उठा लो आप गीता की सब कई मामलों में अलग अलग है। अलग अलग है, ये भी मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ। तो फिर आप जब आप ये मानते हो तो फिर क्यों बोल रहे हो मनीष सिसोदिया के उससे कि वो पकड़ लेते? क्योंकि मैंने भी पढ़ी है। आप मेरे को नहीं जानते, मैं तो ऐसे ही कोई फेमस नहीं हूँ, लेकिन उनको तो जानते होंगे ना, इसलिए मैंने उनका रेफरेंस दिया ताकि आपको समझ आए कि वो भी महान आदमियों में आ रहे हैं। नहीं तो मैं फेमस के उससे नहीं देखता हूँ ना, मैं चीजों को सीधे अपने नजरिए से देखता हूँ। मुझे फेमस से होने से नहीं दिखना हो। तो मैंने भी आचार्य प्रशांत को इसलिए नहीं देखा था जो फेमस है। मेरे को दुख हुआ, मेरे को लगा कि ये सही बता रहे हैं, तो इसलिए उनके पास गया। मेरे को वो मेरे पास नहीं आया, तो मैं गया था उनके पास खुद। तो फिर फेमस वाली बात क्यों कर रहे हो? फेमस से देखूंगा तो बाइबल सबसे ज्यादा फेमस है। बाइबल है जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जानते हैं। नहीं क्या मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं गया था उनके पास खुद, वो नहीं आए थे मेरे पास खुद। अरे जब आप तो लोग बाइबल के पास ही जाते, बाइबल खुद नहीं आती है उनके पास में, लोग बाइबल के पास ही जाते क्योंकि वो उसमें वो दम है, उसमें वो बात है, वो सच बता, कुछ ऐसा बता रहा है जो आपको बाइबल में नहीं आचार्य प्रशांत है बाइबल में नहीं, बाइबल आचार्य प्रशांत की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं बाइबल में सबसे ज्यादा लोग क्यों हैं ये बताओ? क्योंकि उसमें कुछ दम है। मैंने कहा मैंने पढ़ी नहीं कभी, मेरे को पता ही नहीं, मैंने पढ़ी नहीं। तो फिर क्यों नहीं पढ़ी? अगर आप इस आधार पर पढ़ते हो कि इस आदमी को कितने लोग या इस किताब को कितने लोग फॉलो करते हैं, इस आधार पे पढ़ते हो, तो फिर आपने बाइबल क्यों नहीं पढ़ी? आपने तो गलती की अब तक नहीं पढ़ के। क्योंकि मेरे को तो किसी बताया गया ना बचपन से कि लॉर्ड कृष्णा भगवान है, तो उन्हीं के बारे में जानूंगा ना मैं, तो कि उन्होंने क्या किया, महाभारत भागवत गीता, तो उनका मेरे को। तो फिर अब आप ये बोलो कि आप बचपन से लॉर्ड कृष्णा से आप कंडीशनड हो और उनकी जो भी कोई बात करते हैं उनको जाके आप पढ़ने लगते हो, मानने लगते हो कि लॉर्ड कृष्णा के इस्कॉन भी गया हूँ, इस्कॉन भी गया हूँ, ऐसी बात नहीं, इस्कॉन की पढ़ी है मैंने। तो इस्कॉन में भी इसीलिए गए होगे कि वो भी लॉर्ड कृष्णा की बात करते हैं? नहीं, मेरा दोस्त था, उसने बुलाया 7 दिन के लिए, तो मैं 1 दिन बाद आ गया। मैंने कहा यहाँ पे तो फर्जीवाड़ा चल रहा है, पता नहीं यार क्या कर रहे हो तुम, कुछ भी मतलब बस ये राम राम करते हो, ये हरे कृष्ण करते हो। तो वो भी गीता ही पढ़ाते हैं। उससे प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई मेरी। अरे सर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो कि नहीं हुई हो, अब ये आप बहुत सारी चीजों को जबरदस्ती घुसड़ रहे हो बीच में। अब आप कह रहे हो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, इसलिए अब आप उनको नहीं मानते हो और इनके यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अच्छा चलो, इनके यहाँ आपकी क्या प्रॉब्लम थी और इन्होंने क्या सॉल्व कर दी, वही बताओ चलो। क्योंकि मैंने जो बचपन में पढ़ा था कि आपको इनके मानने के पीछे यही मेन आधार है, या तो अपना आधार बदलना चाहो तो बदल दो। दिल्ली आ चुके। क्या आपका मेन आधार है ये बात मानने के पीछे कि क्या आधार है? हाँ, कि भाई आचार्य प्रशांत की बात ठीक है और जो वो था, क्या नाम है जहां आप गए थे, इस्कॉन ठीक है, क्या आधार है? मतलब देखो, जब मैं उनको नहीं जानता था ना, तो मेरे को सब कुछ कर लिया मैंने, मेरे को दुख हुआ, तो फिर मेरा दोस्त था, उससे बात की। तो कौन सा दुख हुआ, वो दुख बताओ। मेरे को ओवरऑल दुख हुआ। मैंने कहा यार अपने जॉब पाने की कोशिश की, जॉब मिल गई, फिर भी अरे सर, ओवरऑल दुख में कोई एक बड़ा दुख होगा ना, हम उसको मान लेंगे कि ये सबसे बड़ा है, बाकी सब इसके छोटे छोटे। जॉब, जैसे जॉब में और लड़की में। अच्छा, जॉब नहीं मिलना दुख था कि जॉब मिलना दुख हो गया? क्या हुआ? जो जॉब में चाहता था वैसी मिल गई, फिर भी ऐसा लगा कि यार। अच्छा, तो जो आप जॉब चाहते थे वो मिल गई, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? हाँ, कुछ टाइम जॉब की, फिर ऐसा लगा कि यार मतलब ऐसा लगने लगा जैसे ये मतलब वो चीज नहीं थी जो मैं चाहता था। ओके, मतलब ये आपसे गलती हो गई। आप पहले सोच रहे थे कि जॉब मिल जाएगी तो आप सुखी हो जाएंगे। उस जॉब स्पेसिफिक उसी तरह की जॉब मिल जाएगी तो खुशी मिल जाए, लेकिन मिली नहीं। हाँ, तो जब आपको वो जॉब मिल गई तब आपको पता चला कि नहीं ये तो मुझे नहीं चाहिए, अभी आपको कुछ और चाहिए, वो मिला नहीं है अभी आपको। हाँ, मतलब दुख ज्यादा मिला उसको करते करते। अरे ऐसा लगा कि दुखी होते गए उसके पीछे। देखो, या तो आप मेरे सवाल सुनते नहीं हो, या तो फिर अब आपकी मेमोरी बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होती जा रही है। क्योंकि है ना, जिंदगी में दुख इतना मिला कि सुख के पल याद नहीं आते। भैया मान लेते हैं कि जिंदगी में दुख ने आपकी फाड़ के रख दी है, लिटरली बोले तो फाड़ के रख दी है, फाड़ के। हाँ, है ना? हाँ। और आपकी फटी पड़ी है, बुरी तरह से फटी पड़ी है, लहू लुहान हो रखे हो आप, ठीक?
इससे इससे ज्यादा तो नहीं हो रखी है स्थिति, या इससे भी ज्यादा हो रखी है जो मैंने अभी बयान की नहीं नहीं नहीं, ऐसे ज्यादा नहीं हुई। है? नहीं नहीं ऐसे। हाँ, तो अब आप मुझे कोई अपने जीवन का सबसे बड़ा एक दुख बताइए जिनने आपकी सबसे ज्यादा फाड़ी हो। मतलब मेरे को लगा कि ऐसी लड़की मिल जाएगी तो मतलब जिंदगी सेट है, वैसे जॉब मिल जाएगी, जब आचार्य प्रसाद को नहीं जानता था मैं। अब खाली एक ही बात बताओ, लड़की या जॉब? दोनों मिल गए मेरे को, फिर हाँ, भी तो दोनों आपको जैसे चाहिए थे वैसे मिल गए, फिर भी आपको कोई शांति नहीं हुई, कोई मतलब सुख ऐसा नहीं लगा हुआ। दुख ज्यादा मिला। फिर उसके बाद मैंने कहा यार हाँ। छोड़ दिए मैंने दोनों, मैंने कहा नहीं चाहिए, दोनों छोड़ दिए। तो फिर आपने वो दोनों छोड़ दिए, तो अब मुझे बताओ कि अब आचार्य प्रशांत जी के यहाँ जाके क्या आपको वैसी जॉब और वैसी लड़की मिल गई जैसी आपको चाहिए थी, कि जहाँ सुख सुख मिले दुख ना मिले? नहीं आप अब समझिए, फिर मैंने उसके बाद और भी जॉब की ना, और भी दूसरी लड़कियों को ट्राई किया कि मैंने कहा हो ओ सकता है अपनी यार, सोच अरे गलत हो। अरे भाई, आपने कई सारी लड़कियां ट्राई की, कई सारी जॉब ट्राई की, पर रिजल्ट तो वही रहा कि आपको नहीं मिली मिल जैसी नहीं, आप फिर भी चाहते दुख थे। ज्यादा मिला उनके साथ आने के बाद। फिर लगा कि हाँ छोड़ो यार, हाँ ये हाँ, कुछ वही, गलत, कुछ प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम है वो आपको पता नहीं थी, पर कुछ प्रॉब्लम है। अब आचार्य प्रशांत जी को आपने पढ़ना शुरू किया, तो यहाँ आपकी कौन सी समस्या सॉर्ट हुई? क्या आपको वो जॉब मिल गई जो आपको एकदम चाहिए थी? क्या आपको वो लड़की मिल गई जैसी चाहिए थी? ऐसा हो गया? ये सब मैंने ट्राई किया ना, इसमें तो कुछ नहीं मिला मेरे को। मैंने सोचा, तब मेरे को लगा कि यार मेरी जो मैं जो तो फिर सोचता था आचार्य वास्तव में प्रशांत सुख नहीं। तो फिर आचार्य प्रशांत ने आपका क्या सॉल्यूशन किया? वो तो आप बता नहीं रहे, मैं तो पूछ रहा हूँ उन्होंने आपसे। कुछ नहीं किया, लेकिन तो फिर सॉल्यूशन क्या हुआ फिर, जब कुछ नहीं किया तो? उसके पहले मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में गया, वहां भी मेरे को कोई सुख नहीं मिला। लेकिन आचार्य प्रसाद को सुना तो वो एकदम सच बता रहे थे। मैंने कहा यार किसी ने क्यों नहीं बताया, पहले एजुकेट कर देते इस बारे में तो कितना क्या अच्छा होता, पहले एजुकेट क्यों नहीं क्या किया। क्या तो उन्होंने क्या एजुकेट किया? आपकी कौन सी समस्या का समाधान किया, बताओ जरा। देखो, उन, उन्होंने क्या कि आप आप कंडीशनड होते हो। सुनो सुनो सुनो, देखो, आप जो है गोल गोल घूमते जा रहे हो, है ना? जब मैंने आपको पूछा कि आप आचार्य प्रशांत को क्यों मान रहे हो, आप कह रहे क्योंकि भाई उन्होंने मेरी समस्या का समाधान किया, दूसरी जगह से आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। पहले आप ऐसा बोल रहे थे। अभी हम्म, जब मैंने पूछा कि उन्होंने क्या समाधान किया, तो आप कह रहे हो नहीं, समाधान तो उन्होंने कुछ नहीं किया, बस वो सच ऐसा। बताया उन्होंने, सच बताया ना। ओके, क्या सच बताया? चलो आपका सच भी देखते हैं, उन्होंने क्या बताया कि सच बताया? आपके जो आप हो ना, एक अपने आप को जो इंसान समझते हो ना, वास्तव में वो नहीं हो आप एक ह्यूमनॉइड हो, एक जानवर है अंदर आपके अंदर। वो वहां से आपकी वृत्तियां उठती है बार बार, और जब भी आप उनको पूरा करने जाओगे तो अच्छा सुख तो नहीं अच्छा मिलेगा, अच्छा। दुख ज्यादा मिलेगा। और ओके ये ओके ये ओके लिखा पढ़ा एसोटेरिक ओके। टीचिंग में भी, ये बहुत सारी रुको, जगह लिखा हुआ है, मैंने अरे, बाद में पढ़ा खूब। हाँ हाँ, रुको रुको, तो उन्होंने बोला कि आप एक जानवर हो, और आपको अनुभव हुआ कि हाँ ये भाई, ये बात सही है, और आपने भी अपने अंदर अनुभव किया कि आप नहीं अपने अंदर नहीं से एक जानवर हो। और नहीं, तो उससे पहले मैं एसोटेरिक टीचिंग पढ़ चुका था, उसमें भी ये बात लिखी हुई अरे थी। यार, फिर वही बात है भाई, अब क्या करें, आपका बताओ। क्रॉस चेक कर रहा हूँ मैं, आपको बता रहा हूँ कि वही नहीं लिखा हुआ है, ये तुम सब जगह तुम लिखा हुआ है। तुम मैं कब कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि पूरे आकाश में लिखा हुआ है, एक जगह भी नहीं बची हुई ऐसा करके। इसलिए सही है, या आपने अपने अंदर अंदर अनुभव किया कि हाँ आप अंदर से एक जानवर हो, इसलिए सही है? क्या हाँ सही मेरे है? को भी लगा कि मैं जानवर हूँ, मेरे को भी लगा तो मैं खुद भाई, जान। तो मैंने यही तो पूछा था, फिर आप मना क्यों कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं, वो सब जगह लिखा हुआ है इसलिए ऐसा आपने मान लिया? ऐसा क्यों बोल रहे थे फिर? तो यार आप एक ऐसा जगह मैंने कहा क्रॉस चेक करते हैं सब आप जगह ऐसा नहीं। आप ऐसा स्वीकार करो ना कि जब उन्होंने बोला कि आप अंदर से जानवर हो, और आपने अपने अंदर देखा, तो आपको अनुभव हुआ कि हाँ मैं एक जानवर ही हूँ। अच्छा, हाँ, कौन से वाले जानवर जैसा? कौन सा जानवर जैसा आपको लगा अपने अंदर? कि सोशल मतलब समाज में रहता है, लेकिन है अंदर से जानवर, मतलब ऐसी नहीं, व्यवस्था बना रखी है ऊपर से ठीक बात है। जिसमें कौन से वाला जानवर? हाथी, घोड़ा, कौन सा ज्यादा सबसे निकट दिखा अपने आपको के? मशीन वाला जानवर, जो मशीन की तरह जीता है, मशीन की तरह रहता है, ऐसे जैसे उसके ऐसा कौन सींग सा नहीं है लेकिन। ऐसा कौन सा जानवर है जो मशीन जैसा है? कौन है भाई? जरूरी नहीं कि इंसान शकल इंसान की है, लेकिन अंदर से जानवर है। जरूरी थोड़ी है कि हम अरे जानवर मैं की तरह अंदर उसका से कोई स्पेसिफिक नाम हो। अरे मैं अंदर से ही पूछ रहा हूँ। अरे सब, चेतना मतलब, का स्तर है, आप समझे नहीं। तो कौन चेतना से का स्तर, ठीक बात है, कौन से जानवर के निकटतम आपकी चेतना का स्तर आपको लगा कि बकरे जैसा मेरा स्तर है, बकरी जैसा है, कि सुअर के जैसा है, किसके जैसा लगा? कोई स्पेसिफिक नाम थोड़ी क्यों दे सकते हैं, क्योंकि अरे मेरे को तो आप जांचने में नहीं गए? एक आदमी ने बोला कि आप तो मुझे जानवर जैसे दिख रहे हो अंदर से, तो फिर आप गए नहीं जांच में? अभी तो आप कह रहे थे कि मैं आपको, कोई आदमी आपको थप्पड़ लगाए तो पहले आप जांच में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप गए नहीं जांच में कि कौन, या आपने उनसे पूछा नहीं कि भाई कौन से जानवर जैसी निकटता दिख रही है मेरे अंदर? पूछा नहीं आपने उनसे?
उनसे और वो उनसे खुद भी कौन से जानवर के जैसे हैं? जैसे आचार्य प्रशांत जी से भी पूछते हैं कि वो कौन से जानवर के जैसे हैं? हाँ, उन्होंने कहा हम सब जानवर जैसे हैं, बस जो ये मान ले कि मैं एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं हूँ, वो सबसे अच्छा इंसान माना जा सकता है। बाकी सब मतलब अगर आप अपने आप को जानवर मान लें तो आप अच्छे होंगे, इसलिए आपने भी मान लिया कि मैं अच्छा बनने के चक्कर में कि भाई मैं जानवर हूं, देख लो पहले ही स्वीकार कर लेता हूं मैं एक जानवर हूं, भाई मैं एक जानवर हूं, आई एम ट्राई कर लिया एनिमल। सब, इतने साल लग गए ना ट्राई करने तो देखने में कि यार वही तो पूछ रहा हूं मैं, आप अपने अंदर कोई ऐसी बातें बताओ और फिर उस जानवर को बताओ कि जो आपने अपने अंदर और जानवरों में समानता पाई हो कि भाई देखो ये जानवर जैसे जो अभी है मेरी इस चीज अभी में क्या समानता है। अभी क्या करें हम, ऐसे तो जानवर इतनी देर जो दो जानवर ही तो भोगते हैं ऐसे इतनी देर तक, और कौन भोगता है? मैंने तो कोई दो जानवर आपस में ऐसे चर्चा करते देखे नहीं इन विषयों पे। भोगते नहीं देखे आपने? कुत्ते को रात में भोगते नहीं देखा, एक से एक के पीछे एक? वही हम वैसे तो करें हम दोनों, और क्या है, नहीं ये जानवर नहीं तो और क्या है? नहीं आप कर रहे होगे, मैं तो कर नहीं रहा ऐसा। नहीं, आप मतलब इतनी देर से क्यों करते नहीं? तो आपको क्या फायदा? मेरे को तो फायदा है, आपको तो कोई फायदा नहीं है, फिर भी कर रहे हो आप। नहीं 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 नहीं, रुको। इसका मतलब है कि आप जो अभी इतनी देर से चर्चा कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ऐसी चर्चा जानवर लोग करते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब इन जो इंटेलेक्चुअली डेवलप नहीं है। किस जानवर को आपने ऐसी चर्चा करते हुए चेक किया कि वो करते हैं कि नहीं करते हैं? कहीं कंफर्म किया आपने कि कौन जानवर ऐसी चर्चा करते हैं? एक बात बताओ, चर्चा में भोगने में कोई फर्क होता है कि एक ही तो चीज होती है दोनों? हाँ अरे सर जब तक हम उस फर्क को नहीं देखेंगे कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो आपने ये बात कैसे कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भौंकने में और चर्चा करने में फर्क नहीं होता है? कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचे? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे लड़ते हैं, एक दूसरे के साथ रहते नहीं है। अगर जानवर भी जैसे एक जानवर दूसरे जानवर लड़ता है, उसको खाना चाहता है, वैसे अरे भाई हम क्या करें, ये तो करें। मतलब आप मुझे खाना चाह रहे हो क्या इतनी देर आप से? भी तो मेरे को पॉइंट प्रूव कराना चाहते हो कि सुख जीवन का उद्देश्य, मैं भी आपको एक पॉइंट प्रूव करना चाहता हूँ। अभी आप खाने की बात करो, अभी पॉइंट प्रूव कराने की बात करो। हाँ तो ये खाना ही है, नहीं तो मैं आपको स्वीकार कर लेता, आप मेरे को स्वीकार कर लेते। स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हम एक दूसरे को, बस ये जानवर है, इसी को जानवर बोलते हैं। नहीं इस ये तो आपकी बात कच्ची रह गई फिर, क्योंकि मैंने किसी जानवर को आज तक कोई दूसरे जानवर से चर्चा कर रहा हो मैंने तो क्योंकि कंफर्म किया नहीं आपकी अपने जीवन जानवर में। की समझ ना देखो, आपकी अरे रुको, देखो आप तब भी ऐसे भाग गए होगे जब आप आचार्य प्रशांत से बात कर रहे होगे, आपने इस चीज को ना तब कभी जांचा और अभी भी जांचने का प्रयास नहीं कर रहे, भागने का ही प्रयास कर रहे हो। मुझे ये बात कंफर्म करके दिखाओ कि आपने इस प्रकृति में किस एक जानवर को दूसरे जानवर से इस तरह की चर्चाएं करते हुए देखा या कंफर्म किया कि वो कर, जैसे मैं और आप कर रहे हैं, जैसे मैं और आप कर रहे हैं, या आप और आचार्य प्रशांत ने आपने की होगी एक दूसरे के साथ, ये या आपने किसी और के साथ भी की होगी जी। ये जो समाज में होता है वो क्या होता है, जो लड़ाई झगड़ा, ये जानवर ही तो है, और क्या है? अरे ये क्या जानवर, दो जानवर ही तो करते हैं, और कौन करता है? इतने जानवर एक दूसरे के पीछे खा रहे हैं, जानवर ही तो। फिर वही बात चर्चा करोगे फिर अब ये अब क्या करें? मतलब एक शेर जो है वो एक हिरन के पीछे भाग रहा है, मारने को मार के खा जाता है, मतलब वो चर्चा कर रहा था उसके साथ। हाँ, वो उसके ताक लगा के बैठा था, हम भी ऐसे तो करते हैं, ताक लगा, और क्या होता है? जो आपको क्या लगता है, मतलब जो हमने व्यवस्था बना रखी है वो कोई सत्य की व्यवस्था है? कोई सत्य तो मौन होता है, क्योंकि और हम जो व्यवस्था करते हैं बोल बोल के, ये जानवर वाली, क्योंकि सत्य मौन होता है, ये बात सच है, आपको भी पढ़ा होगा। अच्छा क्या मतलब सत्य मौन होता है, और ये बात भी आप बोल के बता रहे हो, मतलब झूठ करके बता रहे हो? हाँ बिल्कुल, ये झूठ हो जाती है जब बोलते हैं तो। ओके ये इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे कि भाई कोई सत्य को हम बोल देते हैं तो वो झूठ हो जाती है? मतलब जैसे हमारे यहाँ निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तो मैंने आपको बोल दिया तो अब ये झूठ हो गया, मतलब नहीं हुआ था? नहीं, आप ऐसे समझ, वो तो एक इवेंट है, इवेंट कैसे सत्य हो सकता है? ओवरऑल तो सत्य किसको बोलते हैं फिर? सत्य मतलब जो है या हुआ, जो आपके अंदर है, जो शांत है, जो भाग नहीं रहा चीजों के पीछे, उसको बोलते सत्य, जो अंदर से मौन है। मेरे अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्योंकि आपके अंदर सत्य जागा ही नहीं है, आपको आत्मज्ञान हुआ ही नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं भाग ना रहा हो। क्योंकि आत्मज्ञान को नहीं समझा आपने। एक सेकंड, तो मैं अभी जिससे बात कर रहा हूँ उसकी आत्मज्ञान समझ में आ गया है? हाँ, तो ये जो बोल रहा है ये कौन है? ये उसके अंदर का जान, क्योंकि चेतना तो जानवर ही है मेरे अंदर का, नहीं तो मैं आपसे तो मेरी बात जानवर से हो रही है। हाँ, क्योंकि अगर कोई इंसान गलत
मतलब नहीं एक सही चीज को गलत नहीं 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 नहीं, रुको 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 देखो, मतलब आप अपने अंदर में कोई दो हो, एक वो है जो बोलता नहीं है और एक वो है जो बोलता है, और जिसको आप जानवर कह रहे हो। तो हाँ जानवर है जो आपके मैं अंदर ज्यादातर बोलता है, टाइम मौन रहता हूँ, ज्यादा और टाइम जो मौन रहता हूँ मैं मौन रहता हूँ, मतलब आप कभी मैं। कभी बोलते भी हो, मतलब आप ही कभी जानवर बन जाते हो, आप ही कभी जानवर से अलग हो जाते हो। हाँ मैंने कहा हमारे अंदर जानवर है, वो चेतना का इतना गिरा हुआ स्तर है जहाँ से हमारी वृत्तियां उठती है, तो वो बोल रहा है अभी, नहीं तो आपसे मैं क्यों बकवास करता है इतनी। हाँ हाँ हाँ, तो ओके ओके, तो अभी जो मुझसे बकवास कर रहा है वो एक जानवर है। हाँ वो वृत्तियां उठती है अंदर से, क्यों जब उसने कुछ गलत देखा ओ, अच्छा तो अच्छा, वो। अच्छा अच्छा, तो मैं इतनी देर से एक जानवर से बात कर रहा था। मैं भी कहूं कि बात समझ में कैसे नहीं आ रही है, ये कारण था उसका। वो क्योंकि क्योंकि जानवर कैसे समझेगा, उसकी समझने की स्थिति नहीं होती है ज्यादा। सही बात नहीं है होती आपकी। उसकी। आप आ, इसीलिए नहीं समझ पा रहे थे, ठीक बात है, नहीं मैं मैं संतुष्ट हो गया आपकी आपको बात से। कैसे समझूं, आपके पास न नहीं आत्मज्ञान नहीं की नहीं नहीं, आत्मज्ञान उसमें अरे शामिल। अरे सर, मैं संतुष्ट हो गया आपकी बात से। मैं भी यही सोच रहा था कि इंसान तो नहीं हो सकता ऐसा, आप आप जानवर हो, अब आपने ये स्वीकार कर लिया तो अब आप ठीक है। मजाक मजाक उड़ा लीजिए, लेकिन आप इस बात को स्वीकार नहीं अरे करें कि मैं नहीं, आपके अंदर अरे भी अरे जानवर मैं है। ना, मेरे अंदर कोई जानवर नहीं है, मैं तो इंसान हूँ, मेरे अंदर भी इंसान है आपने और मैं कैसे भी मान लिया, इंसान बस हूँ। आपने बोल दिया इससे थोड़ी ना हो जाता है, कोई भी अरे बोल तो दे कि मैं तो भगवान हूँ, इसका भगवान हो गया इसका मतलब, अरे भाई ऐसे बोलने से थोड़ी हो जाता है। अरे भाई मुझे जानवर से नहीं बात करनी ना, मुझे जानवर से बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो आप पहले बोलते थे, मैं इतनी बात ही नहीं करता आपसे। क्योंकि आप आपको पता ही नहीं चला कि मैं जानवर हूँ, आप क्योंकि आप ही जानवर, जानवर ही जानवर से बात करता है, ऐसे नहीं होता। नहीं नहीं, मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा कि आप जानवर हो, लेकिन अब आप कह रहे हो तो उसको मना भी कैसे करूं हाँ भाई। आप अपने बारे में ज्यादा ठीक से जानते होगे ना। लेकिन आप भी जानो अपने बारे में, आत्मज्ञान को जानो। नहीं नहीं, और मैं जान आपके चुका अंदर हूँ भी जानवर है। ना, मेरे अंदर जानवर नहीं है। नहीं है, ना मेरे अंदर नहीं है, होता है। मेरे अंदर नहीं होता है। आप सर रिपु नहीं पढ़े आपने, आपने न कोई ग्रंथ पढ़ा, भागवत गीता भी ढंग से पढ़ लेते, उसमें भी लिखा हुआ है कि इंसान की वृत्तियां। मैंने मैंने आपने क्यों नहीं पढ़ा उसमें। मैं वो इसलिए नहीं पढ़ा, महाभारत हुई क्यों थी फिर। वो इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वो जानवरों की लिखी हुई है। हाँ वो जानवरों के लिए लिखी हुई है। जानवरों के लिए नहीं लिखी हुई है। आपके हिसाब से जिन्होंने लिखी वो जानवर थे, उन्होंने लिखी, उनके अंदर जानवर था, उन्होंने लिखी है वो। नहीं जैसे आप सब। जैसे आपके अंदर जो जानवर है, पिछले 1-1.5 घंटे से वो मुझसे बात कर रहा है। हाँ तो मैंने कहा आप ज्यादा टाइम मौन रहता हूँ, लेकिन कोई गलत होते देखेगा तो ये थोड़ी ना कि मैं चुप रहूंगा, मैं तो उसके लिए करूंगा, क्योंकि अरे उससे समाज यार, पे असर पड़ता है, सब पे असर पड़ता है, सब पे फिर वही असर बात, पड़ता है उसका। आप देखो गलत कुछ देखो, फिर वही बात है। अब इस बात का कोई मतलब ही नहीं होता ना कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि अब जानवर का तो क्या है, वो तो कुछ भी करे, कभी भी करे, कुछ भी कर सकता है, हाँ तो किसी को खा सकता है, फाड़ सकता है, मार सकता है, उसका तो क्या है। आप भी तो ऐसे कर रहे हो ना। ना मैं तो नहीं कर रहा ऐसे, मैंने तो तो आपको ऐसे खाया नहीं, मैंने आपको फाड़ा नहीं। मैंने नहीं कहा आपको कि आप एक जानवर हो, आपके अंदर एक जानवर है, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा। तो आप ही क्योंकि अपने आपने आप वो को छिपा जानवर रखी बनाए। है, वो ना छिपा ना रखी ना है, वो आती है बाहर, जब कोई सामने कोई लालच देखोगे, कुछ देखो वो ना आएगी बाहर, अभी नहीं आई वो। ना 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 ना, ना, चलो ठीक है। आपसे आपसे बात करके पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई एक आदमी है जो अपने आप को जानवर बता रहा है। हम सोच ठीक है ये सर। ऐसे सब बोलते हैं, आप मानने को ओके इसलिए तैयार नहीं हो क्योंकि आपको ना विरोध ओके, करना ठीक है है। सर। आपका खुद को नाम क्या है? खुद आ, को ठीक नहीं करना। आपका खुद को नाम तो क्या ठीक है? नहीं अगर मैं नहीं आपका मेरा ना, नाम आपका ये नंबर सेव कर लूं, अगर आप बताएं तो। नहीं आप मत सेव करो। आप सच जानो, आत्मज्ञान का पूरा ज्ञान, आप सच्चा ज्ञान लो कि आत्मज्ञान क्या होता है। ओके, जो तो मैं इसमें जानवर ही लिख लेता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी आप लिख लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे। नहीं, मुझे नहीं पता, वो तो मैं तो आपसे पूछा, आपने मुझे बताया नहीं, मैं लिख लेता हूँ कि जानवर, क्योंकि आप क्योंकि आप ही बता समाज रहे को हैं गलत डायरेक्शन में कि धकेलने की क्या। कोशिश कर रहे हो, तो अरे सर बोलूंगा ही जानवर ना। अरे सर, जानवर की बात का कोई मतलब नहीं होता, वो कुछ भी बोलता रहे। तो फिर नंबर क्यों सेव करने की जरूरत है, फिर नंबर मत सेव करो, क्या जरूरत है। पहचान के लिए होता है नंबर। नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए आपका कोई ज्ञान, मेरे को मतलब अरे ज्ञान नहीं बोला, पहचान के लिए, कि मुझे पहचान नहीं रहे नहीं कि मेरी जिससे बात हुई थी। ये लो, मैंने जानवर के देखो नाम से ही सेव कर अगर दिया है। अब आपको कभी अपने बारे में कुछ और ज्ञान हो जाए जानवर होने के अलावा तो बता दीजिएगा, मैं उस नाम से आपका नंबर एडिट करके सेव कर दूंगा, ठीक है। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर कोई गलत करता दिखेगा मेरे को समाज में, अरे जो सर, फिर सच्चाई, वही बात है, तो फिर मैं तो बोलूंगा ही ना। अरे फिर आप जानवर हो, अब जानवर की बात का क्या सुनना और क्या समझना, जानवर तो जानवर ही होता है। तो आज अगर मैं नहीं, आज मैंने बोला, अगर आप नहीं रुकोगे कोई और बोलेगा आपके खिलाफ, फिर आपको पता चलेगा कि किसी अरे दिन उस जानवर ने बोला था, उसकी बात सुन लेता। अरे भाई, जब भी कोई बोलेगा कि वो जानवर बोल रहा है, मैं उसी समय से उसकी बात सुनना बंद कर दूंगा, क्योंकि जानवर से थोड़ी मुझे कोई ज्ञान चाहिए भाई।
ये तो ना आप आचार्य प्रसाद आपके पास थोड़ी है, आप गए हो जो उनके अपने पास। आप, अरे सर, जो अपने आप को इंसान घोषित करने से भी डरता है कि मैं इंसान हूं, ऐसा बोलने से भी डरता है, अब बोलता है कि मैं जानवर हूं, अब उससे तो क्या बात करें जैसे। आधार कार्ड में लिखने से थोड़ी ना हो जाता है अब कि जैसे मेल है फीमेल है। अब कोई भैंसा मेरे सामने आ जाए, अब वो मुझसे चर्चा करने लगे ब्रह्म ज्ञान की, मैं क्यों करूंगा भाई उससे चर्चा? तो वही तो ना, इतनी हिम्मत होनी वही तो ना, चाहिए। क्या मतलब होता है? इतनी हिम्मत होनी चाहिए। अरे भाई, अभी तक मेरे सामने एक भी जानवर आया नहीं ऐसी चर्चा करने के लिए कि चलो भाई बैठ के कोई विषयों पे चर्चा करते हैं। ये पहला जानवर देख रहा हूं मैं कि जो फोन करके और मेरे साथ चर्चा कर रहा है, और फिर इतनी देर बाद अपना परिचय दे रहा है कि वो जानवर है। परिचय तो शुरू में देना चाहिए था आपको, मैं तो आपको इंसान समझ रहा था कि कोई इंसान है और किसी इंसान से बात हो रही है। वो इसलिए क्योंकि आपने खुद को नहीं जाना, इसलिए आप मेरे को भी नहीं जान पाए। तो आप बता देते, आपको परिचय देना चाहिए था ना पहले अपना। चर्चा करने से पहले परिचय दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? भाई मेरा परिचय तो आपको पता होगा कि मेरा नंबर, वीडियो, और वो वहां से आपका परिचय, आपका वीडियो कोई मैंने देखा नहीं, तो आपको पहले अपना परिचय देते। अगर आप उसी समय बोल देते कि आप एक जानवर बोल रहे हैं, तो मैं इतनी देर आपके साथ बातचीत करता ही नहीं, है ना? हाँ वो जानवर, लेकिन एक जानवर दूसरे जानवर से बात करता है ना, फिर ये देखिए, बात प्रूफ नहीं होती। नहीं, मैं जानवर नहीं हूं, मैं तो आपको इंसान समझ मानने के से क्या जब होता, तक अज्यूम कर लूं, अज्यूम मैं कर लूं कि मैं तो भगवान हूँ, उससे थोड़ी ना हो जाता है। अरे सर, मैंने कब कहा भगवान है? मैं तो इंसान की बात कर रहा हूँ। अब आप फिर इंसान कैसे, प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है आपके पास? मतलब या तो आप अपने आप को जानवर समझोगे, और या तो अपने आप, अरे भाई विज्ञान कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है जरा भी? पढ़ने से नहीं होता सर, पढ़ने से कुछ आपका उसका प्रूफ होता है अच्छा, कि तो बिना पढ़े होता है? बिना पढ़े होता है? आपने चेतना का हिस्सा पढ़ा है, नहीं पढ़ा कि 100% आपकी चेतना है तो आप मान सकते हो। चलो अभी मुझे कहीं जाना है, अभी मेरी किसी जानवर से चर्चा करने में कोई मेरी रुचि नहीं है। जब कभी होगी तो मैं आपको कॉल करूंगा, आपका नंबर मैंने सेव कर लिया है, ठीक है? नहीं, आप मेरे को प्लीज कॉल मत कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप। ओके, तो मैं आपको कॉल नहीं करूंगा। अगर मुझे किसी जानवर से बात करने की कभी रुचि होगी तो कभी कोई जानवर के नाम से आया तो उनसे बात कर लूंगा, ठीक है? ओके, आप कर लीजिए सर। ओके सर, ओके। थैंक यू सर। मैं जब भी कहूँ आचार्य प्रशांत जी के यहाँ जानवर लोग इकट्ठे होते, बताइए, कमाल है।